बिकॉज वो सबसे बड़ी पिक्चर थी, सुभाष घई सबसे बड़े डायरेक्टर, शाहरुख खान, अमरीश पुरी। अच्छा। तो उस फिल्म से फिर देन मेरी पूरी करियर टर्न अराउंड। तो उन्होंने मुझे लिया इसलिए था कि एक यंग मुझे वॉइस चाहिए। कादर खान साहब सबसे बड़ा एग्जाम्पल। तो वो एक्टिंग जब करते थे तो वो डायलॉग उसी तरह से बोल के लिखते थे। गोविंदा साहब ने ऑन स्क्रीन बोला हुआ है कि भाई मेरे गुरु हैं, इन्होंने ही मुझे सिखाया, पापा मैं बॉबी तीनों आ सकते हो। एंड सडनली मुझे फ्लैश हुआ ऐसी कहानी हो। आप मानेंगे नहीं, 12 कदम नीचे जाने के बाद मैं 12 कदम ऊपर आया, अनिल जी को आइडिया सुनाया, एग्जैक्ट उसके 5-10 मिनट बाद हम धर्म जी के साथ, उसके 10 मिनट बाद सनी जी के साथ, और दोनों ने पिक्चर ओके की। बॉबी को हमने 4-5 दिन बाद सुनाया। तो विद इन 20-30 मिनट्स में पूरी पिक्चर सेट हो। सनी को लोग इसलिए बिलीव करते हैं ना, आप देखिए उनके एज ग्रुप के जितने एक्टर्स सारे कैरेक्टर एक्टर बन गए। और फिर मौका जब मिला गदर 2 से, तो देन उन्होंने प्रूव किया। तो रणदीप के वो बड़ा कमाल का इंसिडेंट है। रणदीप से जब मैं मिलने गया, बोलते हैं पुलिस का छोड़ के कुछ भी सुना वो नहीं करूंगा। उन्हें कह रहे करूंगा, पैसे अच्छे दिलाएगा। नेक्स्ट डे रणदीप बोलता है तू एक ऐसा डायरेक्टर है कि बंदूक लेके भी आदमी आ जाए तो तू उसे भी कन्विंस करके खाना पे इनवाइट हो जाता है। डैड अगेंस्ट थे इसके। एक्चुअली ही डिडंट स्पीक टू मी ऑलमोस्ट 9 years। बट जब मेरी फिल्म आई अपने, उसको देखकर उनका फिर कि बेटा आई शुड हैव सपोर्टेड। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी ड्रामेटिक ही है पहले से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे शो सूत्रधार विद विनीत राय पे। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं बॉलीवुड को एक नए आयाम देने वाले एक ऐसे राइटर डायरेक्टर से जिन्होंने गुमनाम, राइट या रॉन्ग और भैया जी सुपरहिट जैसी बेहतरीन फिल्मों के साथ इंस्पेक्टर अविनाश जैसी बेहतरीन वेब सीरीज बनाकर इंडस्ट्री में अपना कद ऊंचा किया है। जी हाँ, आज हमारे साथ है भारतीय सिनेमा के टैलेंटेड राइटर डायरेक्टर नीरज पाठक जी। इंडस्ट्री में इन्होंने अपना करियर बतौर लेखक शुरू किया। बतौर लेखक परदेस और अपने जैसी कुछ इनकी बेहतरीन फिल्में हैं। अपनी फिल्मों में इन्होंने कहानियों को एक नए अंदाज में पेश किया है। हर कदम पर इन्होंने नए एक्सपेरिमेंट किए जो इन्हें भारतीय सिनेमा में एक अलग स्थान दिलाता है। तो आइए नीरज पाठक जी से जानते हैं उनके सफर के बारे में। नीरज जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है सूत्रधार विद विनीत राय में। एंड आई एम प्रिविलेज कि आप यहाँ पे आए। आपने बहुत दिन से फॉलो कर रहे हैं हम आपको, और आपके पास भी टाइम की कमी थी, बट यहाँ आए और हमसे बातें करने के लिए आपने अग्री किया, उसके लिए धन्यवाद। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं सभी लोगों को पूछता हूँ सर, कि आपका जन्म कहाँ हुआ और थोड़ा बचपन के दिनों के बारे में बताइए। मेरा जन्म उदयपुर राजस्थान में हुआ जी। वहाँ से मैं करीब 7-8 स्टेट में पला बढ़ा। अच्छा। डैड जियोलॉजिकल इंजीनियर थे जी। तो जहाँ भी खनिज पदार्थ का वो बोलते ना खुदाई होती 2 साल में खत्म, तो स्टेट चेंज। जी जी। सो दैट वे आई गॉट मैनी कल्चर्स को जानने का मौका मिला जी। और मॉम मेरी एजुकेशन में थी, शी वाज अ प्रिंसिपल। अच्छा। हाँ, हम थे लोहरदगा रांची में। अच्छा। तो उदयपुर से फिर मेरी जर्नी हुई लोहरदगा रांची। ओह। तो रांची में रहा मैं कम से कम 6 साल। अच्छा। जब तक मैं 6th तक था, 7th तक जी। फिर 8th 9th फिर वापस उदयपुर आया। अच्छा। फिर 10th से बोर्ड और कॉलेज सब गुजरात में किया है, अहमदाबाद में। सो मतलब राजस्थान से सीधा जंप रांची रांची और वो पूरा बेल्ट, मगध वगध का बेल्ट देखने के बाद और वापस आप गुजरात। गुजरात से फिर मुंबई। अच्छा। सो गुजरात इन बिटवीन महाराष्ट्र और इन बिटवीन आंध्र प्रदेश, पुलीवंडला, कडप्पा। सो आपका जो एजुकेशन जो रहा वो एजुकेशन कौन से फील्ड में रहा? मैं माइक्रोबायोलॉजी ग्रेजुएट हूँ। अच्छा। और उसके साथ थिएटर और फिल्म एंड ड्रामा स्पेशलाइजेशन कोर्स किया जी। तो वहाँ से फिर थिएटर और फिर एक्टिंग और फिर डायरेक्शन, इसका शौक आया जी। एंड देन 92 आई केम टू मुंबई। अच्छा। और वहाँ से फिर जर्नी शुरू। सो 92 में आने का रीज़न, मतलब यहाँ पे कोई स्पेसिफिकली वर्क रिलेटेड था या फिर? मैं वहाँ थिएटर कर रहा था गुजरात में जी।
और एक्टिंग डायरेक्शन सब कर रहा था। जी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अहमदाबाद एक छोटा सा स्पेस है जी और सपने बहुत बड़े थे। जी तो मैंने बोला जो हमारा टेम्पल है मतलब मुंबई। टैलेंट का, मुंबई आना हब तो फिर मुंबई आए जी। उन्हीं सपनों को लेकर, जी। और वहाँ से फिर शुरुआत हुई। एंड देन सो माता पिता का करियर को लेके डैड अगेंस्ट थे इसके। जी डैड ने अगेंस्ट थे, और एक्चुअली ही डिडंट स्पीक टू मी ऑलमोस्ट 9 years। आर यू सीरियस? या बिकॉज ही सेड कि ये कहाँ जा रहा है। माइक्रोबायोलॉजी तो करवाई थी, हाँ, सब करवाई। इसको तो साइंटिस्ट बनाना तो था। उनको कुछ और बनाना था, पर मैं इसमें आ गया। मॉम ने सपोर्ट किया। जी बट जब मेरी फिल्म आई अपने, जो मैंने लिखी थी, अच्छा सनी, बॉबी, धर्मजी तीनों की, तो उसको देखकर उनका फिर ही काइंड ऑफ केम बैक जी कि बेटा आई शुड हैव सपोर्टेड जी लॉन्ग बैक। तो जी। वो अपने ने वाकई में अपनों को मिला दिया। जी लेकिन वो तो बहुत आगे की बात है। जी लेकिन हम अभी छोड़ेंगे नहीं जी, आपको, जी, बिकॉज जी, आप जब जी। आए यहाँ पे जी। एंड यू केम हियर एज एन एक्टर। आई केम एज एन एक्टर। 6-8 महीना संघर्ष किया, जी फिर रियलाइज हुआ कि एक्टिंग की जो संघर्ष है वो बहुत ज़्यादा है, जी तो मुझे कुछ बिहाइंड द कैमरा करना चाहिए। जी और मुझे बिहाइंड द कैमरा डायरेक्टर्स की जो पावर थी जी या उनका जो अथॉरिटी थी ओवर एक्टर्स, जी दैट समहाउ अपील टू मी। जी एंड मुझे लगा कि काम वो करो जिसमें आप चीज़ों को कंट्रोल कर सको। जी तो जी। फिर मैं बिहाइंड द कैमरा आया, राइटर बना, देन डायरेक्टर बना, अब जी। प्रोड्यूसर भी हूँ। तो लाइक दैट। नहीं, वो पढ़े लिखे होने का फायदा है ना। जी जी जी। जो लोग बोलते हैं ना कि बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल से कि दिस इंडस्ट्री इज नॉट जहाँ पे कोई भी अपने सपनों के लिए आ जाता है जी, और जी, ट्राई जी। करता है, बट सर एजुकेशन इज सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज जब आप एजुकेशन पर्सपेक्टिव से सोचते हैं तो मतलब दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। एब्सोल्युटली, आई फुली So, एग्री। वो शायद जो लैकिंग हमारी इंडस्ट्री में है वो शायद आप तो सबसे ज्यादा फेस करते होंगे सर, जी, यूर अ जी। डायरेक्टर। बट उसके बाद जब आपका ये जर्नी आपकी शुरू हुई, सो हाउ डिड अपने हैपन? बिकॉज वो भी जो राइटर बनने का जो स्विच है हाँ, वो भी सर एक प्रोसेस है। यस। मतलब ऐसा तो है नहीं कि पहली फिल्म मेरी परदेश थी। अच्छा फर्स्ट फिल्म परदेश। वाज परदेश। या ओ तो आई वाज जस्ट 26-27, ओहो और सुभाष जी के साथ काम करने का सपना था सालों का। जी 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 और देन आई गॉट दैट फिल्म एज अ फर्स्ट टाइम राइटर, जी और वहाँ से इट टर्न अराउंड, बिकॉज वो सबसे बड़ी पिक्चर थी। सुभाष घई सबसे बड़े डायरेक्टर, जी शाहरुख खान, अमरीश पुरी। अच्छा। तो उस फिल्म से फिर देन मेरी पूरी करियर टर्न अराउंड हुई। I mean, that's a cult। हम Yes. लोग कॉलेज में थे यस। और वो फिल्म ऐसी थी कि शायद शाहरुख के बारे में तो पूरी दुनिया बात कर रही जी, थी, जी। शाहरुख जी के बारे में। जी और परदेश वाज क्वाइट कल्ट फिल्म एंड शायद उनकी लाइफ की भी शायद टर्निंग पॉइंट थी, यस, जिस तरीके का उनका। बिल्कुल। हालांकि दिलवाले दुनिया ले जाएंगे के बाद ही वाज वेरी पॉपुलर, हाँ, बट लेकिन वो एक सटल एक वो वही था कि सुभाष जी के भी जीवन में ये एकदम टर्न अराउंड पिक्चर थी। जी। इसके पहले सुभाष जी ने सारी ड्रामेटिक जी पिक्चरें बनाई थी। ये उन्होंने थोड़ी सेंसिटिव फैमिली पिक्चर बनाई थी, जी जिसके अंदर उन्होंने भी बहुत सटल तरीके से डायरेक्ट किया था। जी और वो चाहते थे कि शाहरुख का परफॉर्मेंस भी थोड़ा सा सटल हो, जी और थोड़े से उसमें क्रिएटिव डिफरेंसेस भी हुए ऑन सेट। जी 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 वो शाहरुख एक तरीके से काम करने का स्टाइल है, ही बराबर। वांट्स टू यूज हिज हैंड्स, ही वांट्स टू डू दैट। सुभाष जी ने Yes. उसको एकदम ऐसे करके पीछे हाथ रख के उस तरह से उसको गाइड किया काइंड ऑफ। लेकिन बाद में जब फिल्म जिस तरह से आई और जो उनका कैरेक्टर था, जी। तो वो डेफिनेटली वर्क किया, और लोग आज भी परदेश को एक वन ऑफ द बेस्ट फिल्म की तरह। आप पे कितना प्रेशर था लिखने के लिए, क्योंकि शाहरुख वाज अ बिग स्टार Yes, बाय दैट yes. टाइम। जब आप बोलते हैं कि अथॉरिटेटिव क्योंकि डायरेक्टर था, हाँ हाँ, तो सुभाष जी तो अथॉरिटी थे ही, वो थे तो ही, जो थे। करवा ले वो करवा ही थे ले। ही थे। लेकिन सर एज अ राइटर आपके ऊपर कितना दबाव था जब आप शाहरुख के लिए लिख रहे थे? दबाव दो चीज़ों का था। जी। एक मेरा ड्रीम था कि मैं सुभाष जी के साथ काम करूं। जी अब वो ड्रीम पूरा हो गया कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूं। जी तो उनकी जो मुझसे एक्सपेक्टेशन होगी जी। एज अ यंग राइटर, जी तो उन्होंने मुझे लिया इसलिए था कि एक यंग मुझे वॉइस चाहिए। जी और सुभाष जी बहुत इनोवेटिव पर्सन है, आज भी वो हमेशा यंग लोगों से घिरे रहते हैं। तो जी। उन्होंने बहुत समय से पहले ये जान लिया था कि मेरा एक्सपीरियंस और एक यंग सोच ये ज़रूरी है। साथ में हमारे जावेद सिद्दीकी साहब थे, जी ग्रेट राइटर, वो जी। डायलॉग में थे। जी 2 डायलॉग में हम सब लिखते थे, हम जी। सब एक एक ड्राफ्ट लिखते थे, और फिर जो बेस्ट होता था मिला के फिर एक डायलॉग वर्जन बनता था। जी तो मुझे प्रेशर ये था कि सुभाष जी के साथ जो मैं काम कर रहा हूँ, जो भी मुझसे उम्मीद रख रहे हैं जी वो मैं पूरी करूँ। जी और शाहरुख के लिए लिखने का कोई बहुत बर्डन नहीं था, इसलिए बर्डन नहीं था कि कहानी बहुत अच्छी थी।
किरदार बहुत अच्छा था जी और कहानी का जो सेटअप था, अब मेरा वो जो 7-8 स्टेट में रहने का कल्चर, नॉर्थ इंडिया का कल्चर, जी वो सारी चीज़ें मेरे बहुत काम आई जी और वो मैं आई कुड ऐड टू द स्क्रिप्ट एंड सुभाष जी वॉज वेरी हैप्पी विद इट, जी क्योंकि जो गंगा सागर से मिलने का जो कॉन्सेप्ट है जी और जिस तरह से एक लड़की जो मिट्टी की है, खेतों की है, छोटे से टाउन की है, वहाँ से वो वहाँ तक का सफ़र, अतिशयोक्ति बोलते हैं हाँ ना इसको। अतिशयोक्ति, तो जो सोचा नहीं था जी वैसे आलोकनाथ का कैरेक्टर दोस्त था जी। तो वो उसको वहाँ ले जाते मेरी बेटी, क्योंकि ये कल्चर मेरे बेटे को सिखाएगी, जी बट इट वेंट, वो गलत हो जाता है और फिर बाद में कैसे शाहरुख साइलेंट प्यार करता है, जी तो वो बहुत मज़ा आया काम करने में, मैंने बहुत सीखा भी जी और जो मेरे पास था सब मैंने देने की कोशिश की जी और बहुत मज़ा आया। तो मुझे ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था, हाँ खुद के प्रति एक प्रेशर था जी दैट आई वांट टू गिव माय बेस्ट सो दैट वट एवर फेथ Yeah. सुभाष जी एज अ डायरेक्टर हैज पुट ऑन मी, जी। वो मैं पूरा कर सकूं। जी जी और सर बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है, मैं थोड़ा रिलेट कर पा जी, रहा हूँ आपसे। यू केम एज एन एक्टर जी और राइटर जब एक एक्टर होता है, बिकॉज देयर आर वेरी फ्यू पीपल जी। हु आर एक्टर देन बाद में राइटर। यस यस सो वो जो एक्टर है वो एक एक्टर को समझ के जब वो हाँ कहानी लिखता है तो Correct. शायद उसमें थोड़ा मेरा अंदाजा है कि थोड़ा सा और ज्यादा बेटर होता होगा। नहीं बिल्कुल, आज भी मेरा जितना भी थिएटर और एक्टिंग का एक्सपीरियंस रहा जी वो इतना काम आता है। आज जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसमें वो सारा एक्सपीरियंस, जैसे स्टेज में जब आप सेटअप करते हो, जी स्टेज में आपके पास कोई कैमरा नहीं है, जी आप प्लेस करते हो एक्टर्स को, जी जी ट्रायंगल जी, बनाते हो, जी। 4 लोग खड़े हैं तो उसका एक ग्राफ बनाते हो, जी प्रोजेक्शन, एक्टिंग में डायलॉग लिखते टाइम, जी टुडे व्हेन आई राइट डायलॉग आई नो कि हाउ ही वुड स्पीक, यस ये परफॉर्म करते करते लिखता हूँ। जी तो जब मैं लिखता हूँ तो मैं रीड करता हूँ तो एक्टर कैसे परफॉर्म करेगा वो बोल के करता हूँ, तो जी, मेरे लिए जी। इजी हो जाता है। जी जी और कादर खान साहब सबसे बड़ा अरे। एग्जाम्पल थे अगर इस तरह से देखा जाए अरे डायलॉग के, हाँ ही सर वाज किंग। सच एन एक्टर। जी तो वो एक्टिंग जब करते थे तो वो डायलॉग उसी तरह से बोल के लिखते थे। जी गोविंदा साहब ने ऑन स्क्रीन बोला हुआ है कि भाई मेरे गुरु हैं, इन्होंने ही मुझे सिखाया। तो सर उनकी तो खैर हाँ वो तो मेरे को आज भी बचपन का एक डायलॉग है जो याद है कि दिमाग की कढ़ाई में आइडिया की कलछी अरे घुमाऊंगा। बाप रे, he was too good, He was too good. too good. बट सर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ पे, बिकॉज कमिंग फ्रॉम एक बहुत ही एजुकेटेड जी बैकग्राउंड आपका रहा और जी, उसके जी। बाद संघर्ष आपके हिसाब से आपका संघर्ष क्या रहा? हालांकि सभी लोगों का संघर्ष करते अलग ही रहता है, बट वो टू रीच टू परदेश, वो परदेश तक का जो सफर रहा वो सर उसमें काफी आपको आसानी से हुआ या फिर किस तरीके से सुभाष जी के साथ आपका एमैल्गम हुआ? नहीं, ये एक ड्रीम था जिसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते जी। हैं कि जब मैं यहाँ आया तो मेरा सबसे बड़ा संघर्ष था कि आई वाज, डैड का सपोर्ट नहीं था। जी। ओके, तो जब वो होता है और आप अकेले निकलते हो जी जी और मॉम कितना भी कर लें, बेचारी छुप छुप के पैसे भेज देती थी थोड़े थोड़े, जी, जी, लेकिन कितना ही करेंगी, खुद अपनी लाइफ बनानी थी। और जब आपके साथ डैड का सपोर्ट नहीं होता है तो आपको बहुत अकेला फील होता है जी कि जी मैं कैसे करूँगा, जाहिर सी बात है। जाहिर सी बात। तो फिर लेकिन जब मैं यहाँ आया तो लोग मुझसे, और तब मैं वहाँ पर गुजरात में एक बहुत ही टॉप एक्टर बन चुका था। मेरे 4 शो सीरीज चल चुके थे। आई वाज अ नोन एक्टर। अच्छा खून से लिखे लेटर आ रहे हैं, अच्छा सोने की चेन उतार के लड़कियां पहना रही, ये सब देख चुका था। अच्छा वो छोड़ के मैंने संघर्ष करना छोड़ा, लोकल ट्रेन में चला। तो वो एक ट्रांजिशन बहुत डिफिकल्ट था, जी। बिकॉज वहाँ आप स्टार हो, यहाँ आप कुछ नहीं हो। जी अब ट्रेन में जा रहे हो, कोई गुजराती देख ले तो वो बोलता था कि अरे ये तो अपना सुपरस्टार जा रहा है, लेकिन वो ट्रेन में है, तो वो शर्म भी आती थी। जी, जी, लेकिन उस चीज को मैंने ज्यादा ये नहीं किया। और आने के बाद सबसे पहला जो मैंने काम किया था, मैंने अधिकारी ब्रदर्स के साथ जी 2 साल काम किया। अच्छा बहुत सारे टीवी शोज किए, वहां पे मैं क्रिएटिव हेड, तब पोस्ट नहीं थी, जी। नाम नहीं था, लेकिन जॉब मेरा वही था। जी आई वॉज इन्वॉल्व इन 4-5 हिट शोज, कमांडर, सब टीवी हाँ सब टीवी। तो सब टीवी तब बना नहीं था, अच्छा तब वो श्री अधिकारी ब्रदर प्रोडक्शन हाउस। जी 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 तो वहाँ 2 साल काम किया, लेकिन मैं टीवी में बोर हो गया और फिर मुझे लगा कि नहीं यार, ये नहीं करना है, आई वांट टू डू मूवीज। और तब कोई भी मुझे पूछता था क्या कर रहे हो, तो मैं बोलता था सुभाष जी के फोन का वेट कर रहा हूँ, जी उनकी गाड़ी आएगी और मैं राइटर बन के या डायरेक्टर बन के जाऊंगा, जो भी जी, करना है। जी, जी, असिस्ट करने के लिए मैंने बहुत बार उनके ऑफिस गया, एप्लीकेशन छोड़ी, लेकिन मौका नहीं मिला। देन सडनली, जिसको आप बोलते हैं कि जब आप बोलते हैं ना कि आप दिल से कोई चीज चाहो, तो अल्केमिस्ट में जो बात लिखी है दैट कायनात आपको कायनात, वो फिर इन्होंने ओम शांति ओम में जी यूज की। यूज किया। हाँ, तो वो बात मेरे लिए बहुत सार्थक होती है कि वट एवर यू थिंक एंड यू बिलीव यू गेट इट। वो मेरे साथ हुआ इसमें प्रदेश में, एंड आई गॉट अ चांस टू मीट हिम। और बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका था कि एक बार एक जेंटलमैन थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई क्या करते हो, पार्टी में मिले? जी तो मैंने बोला कि कुछ नहीं, टीवी कर रहा हूँ, डायरेक्टर, टीवी का डायरेक्टर तब तक बन चुका था। जी तो क्या पिक्चर लिखोगे? मैं बोला हाँ जरूर लिखूंगा। सुभाष जी की पिक्चर लिखोगे? बोले बिल्कुल लिखूंगा। तो बोले कल माउंट मैरी चर्च पे आ जाओ 9 बजे। अच्छा
फिर वो बोल के पार्टी में कहीं खो गए। तो मैं बोला अरे कहाँ गए, क्या हो गया? फिर मैं बोला चलो 9 बजे जाते हैं, ट्राई करते हैं। तो 10 सवा 10 बजे तक वो आए नहीं। जी। तो मुझे लगा कि ऐसे ही किसी वन ने ऑफ दोज प्रैंक। तो मैं अंदर गया, माउंट मेरी चर्च दर्शन किए, बाहर आया, इतने में रिक्शा से उतरे, इनका नाम विनोद राउत था। जी। तो वो मुझे सामने क्लिफ टावर सुभाष जी की बिल्डिंग है, गार्डन वो लेके गए ऊपर। और जब 12th फ्लोर में मैं अंदर गया, सुभाष जी के पोस्टर्स देखे अंदर, तो रियलाइज हुआ घर पे तो सही लगा। एंड देन आई मेट सुभाष जी। और फिर वहां से उन्होंने पहली मीटिंग में ही समहाउ एक 10-15 मिनट की मीटिंग के बाद देन ही काइंड ऑफ सेट कि चलो करो तुम पिक्चर मेरे साथ। तो वो एक मैजिक हो गया था और वहां से फिर मेरी जर्नी शुरू हुई। जी। फिर सर डायरेक्शन की तरफ किस तरीके से आना हुआ? राइटिंग में तो मेरे ख्याल से शायद उसके बाद उसी आसपास आपने एक और फिल्म एज राइटर की, दीवानगी। हाँ, मैंने दीवानगी की, अपने की घात एक पिक्चर मनोज बाजपेयी की थी, वो की। जी जी। 4-5 पिक्चरें मैंने की, लेकिन मैंने रियलाइज किया कि राइटिंग भी अगेन कंट्रोल नहीं है। जी। यू राइट, जी, somebody else directs, जी, and somebody else directs, and then sometime you are seeing what is coming on screen which you don't agree with. Absolutely. तो मैंने रियलाइज किया कि राइटिंग अच्छा चीज़ है, लेकिन नेक्स्ट ट्रांजिशन शुड बी डायरेक्टर, जी, एंड दैट विल बी बेटर फॉर मी। तो फिर मैंने अपनी पहली फिल्म बनाई सनी देओल और इरफान खान के साथ, राइट या रॉन्ग। जी। एंड तब तक मैंने अपने फिल्म लिख ली थी। जी, जी, और अपने के दौरान सनी जी के साथ एक छोटे भाई वाला रिश्ता बन गया था। धर्म जी वॉज लाइक अ फादर, बहुत अच्छी फैमिली है। जी। और मुझे इतना अपनापन मिला उस पिक्चर में, मैंने कमिटमेंट भी उस तरह का दिया। तो अपने आप फिर सनी जी ने एक दिन मुझे अपने घर बुलवाया और मुझे पूछा कि विल यू डायरेक्ट फॉर मी? तो इससे बड़ा ड्रीम क्या हो सकता है? नहीं सर, जहाँ तक, क्योंकि हम लोग जो बाहर से देखते हैं, मतलब हमने जैसे आपकी अपने इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म्स एंड वेल रिटन फिल्म्स। मतलब जिस तरीके का किरदार सनी देओल का इतने दिन से, आज बहुत लोग बातें करते हैं इधर उधर की, लेकिन एक इतना बड़ा फाइट सुपरस्टार, और उसके बाद उनका एक लाल पीरियड, मतलब शायद मेरे हिसाब से गदर के बाद उसके बाद काफी दिन तक उनका लल पीरियड ही रहा। और वो जो अपने में जो उनका जो हीरोइक वो वापस आया, सो शायद उसके पीछे भी एक कहानी है जी। अपने से 4-5 साल पहले मैं सनी जी से एक पिक्चर के लिए मिला था जो मैं डायरेक्ट करना चाह रहा जी। तो उनको वो कहानी भी पसंद आई थी एंड ही सेड कि करेंगे। फिर जब उनसे मिलने में डलहौजी गया था, तब वो गदर शूट कर रहे थे पहली वाली। तो हम मिले तो बात हुई, तो उन्होंने तभी बोला, नीरज अगर कोई ऐसी कहानी हो जिसमें पापा, मैं, बॉबी तीनों आ सकते हो तो बता, हम लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं, बिकॉज ये कॉम्बिनेशन आना चाहिए। तो मैंने उनको बोला कि अगर ये पिक्चर कभी भी बनेगी ना तो मैं ही करूँगा जी। उस बात को 5 साल बीत गए। अच्छा। फिर मैं अनिल शर्मा जी से मिला, उन्होंने मुझे बुलाया, हमने काम किया 1-1.5 साल, लेकिन कोई कहानी बनी नहीं जी। तो जब 1 साल 1.5 साल तक कोई स्टोरी बनी नहीं तीनों के लिए, बिकॉज तीनों अपने सुपरस्टार्स हैं, अब तीनों को जस्टिफिकेशन हो, ऐसी कहानी चाहिए। अनिल जी ने बोला कि नीरज रहने देते हैं, एक काम करते हैं, मेरे पास एक सोलो स्क्रिप्ट है सनी की, वो मैं कर लेता हूँ। मैंने बोला 1.5 साल दे दिए जिंदगी के, और अब ये कैसे नहीं हो सकता। तो मैं सीढ़ी से उतर रहा था एंड सडनली मुझे फ्लैश हुआ कि व्हाट इफ ऐसी कहानी हो। और आप मानेंगे नहीं, 12 कदम नीचे जाने के बाद मैं 12 कदम ऊपर आया, अनिल जी को आइडिया सुनाया, ही लव्ड इट। एग्जैक्ट उसके 3-5-10 मिनट बाद हम धर्म जी के साथ थे, उसके 10 मिनट बाद सनी जी के साथ थे, और दोनों ने पिक्चर ओके की। बॉबी को हमने 4-5 दिन बाद सुनाया जी। तो विद इन 20-30 मिनट्स में पूरी पिक्चर सेट हो गई जी। तो जब मैजिक होना होता है तो ऐसे हो जाता है, ऐसे ही होता है सर। और वो अपने कहीं ना कहीं मेरे जीवन की कहानी से भी प्रेरित थी कि उसके अंदर धर्म जी और सनी के कैरेक्टर में एक कॉन्फ्लिक्ट था जी। वो कॉन्फ्लिक्ट ये था कि वो बात नहीं करते। एक सीन है, अगर आपको याद होगा, कि सनी की अचीवमेंट पे किरण खेर धर्म जी को लेके जाती है और वो पाँव छूता है बाप के, और बाप ऊपर से ही ऐसे कर रहा है जी। वो हाथ टच नहीं कर रहा है, तो माँ ऐसे उसकी पीठ को हाथ रखती है जी। ओके, और उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं कि बाप ने 9 साल बाद छुआ जी। ओके, तो ये इनका जो पूरा ट्रैक था वो कहीं ना कहीं पैरेलल मेरी लाइफ से था, आपके मेरे डैड और मेरा जो रिलेशन था, तो इसलिए बहुत रियल लगी कहानी जी। उसमें बॉक्सिंग का बैकग्राउंड था, लेकिन कहानी तो वही थी, बाप बेटे की। बिल्कुल। फिर एक मौका ऐसा आता है जहां पर फादर बेटे को गले लगाता है, और फिर बाप का सपना वही बेटा पूरा करता है जी। तो ये फिल्म उस तरह से बहुत ही दिल के करीब रही, बहुत अच्छा मौका मिला। और इस फिल्म के साथ जो मैंने पाया, आई फाउंड, मुझे जो मेरी अचीवमेंट थी वो थी द देओल फैमिली, सनी भैया, द मोस्ट गुड लुकिंग और सबसे अच्छे। तो आज देखिए, उस 2007 में वो पिक्चर हमने शुरू की थी, आज 2024 है, और सनी जी बड़े भाई की भूमिका आज भी निभा रहे हैं, और मैं उनके साथ उसी प्रेम से हम लोग साथ 17-18 ईयर्स हो गए हमको साथ में काम करते हुए, और फैमिली की तरह। और जिस तरीके से उस फिल्म के अंदर धर्म जी को प्रेजेंट भी किया गया जी, बिकॉज धर्म जी
का ये रूप, मतलब इस तरीके का इमोशनल, बिकॉज धर्म जी के बारे में शायद बहुत सारी चीजें हाँ वो देखी, लेकिन जिस तरीके से वो बाप का और बेटे का प्रेम और भाई का बड़े भाई के लिए प्रेम, क्योंकि उसका बिलीव है कि यार मेरा भाई उतरेगा ना तो वो मेरे लिए किसी को छोड़ेगा नहीं, बिल्कुल। और बाप का ये है कि मेरा छोटा बेटा बनना चाहिए, लेकिन ये क्या करेगा, ये तो वो बड़े से एक्सपेक्ट कर रहे थे। हाँ, उनके ऊपर एक ब्लॉट था कि इन्होंने मैच फिक्स किया था, जो उन्होंने किया नहीं था, और उनकी करियर खत्म हो गई थी धर्म जी की जी, और वो चाहते थे कि सनी मेरा पट्टा बेटा है, ये मेरे सपने पूरे करेगा। जी, जी, सनी बॉक्सिंग किया भी 2 साल, लेकिन ही रियलाइज कि इसमें पैसा नहीं है, एंड ही सॉ दैट फैमिली इज गोइंग थ्रू वर्स्ट टाइम फाइनेंशियली, तो उसने बॉक्सिंग छोड़ दी और बिजनेस शुरू किया, एंड ही बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसमैन। जी, बट बाप को ये रह गया कि पैसा नहीं कमाते चलता, जी, बाप के दाग के लिए तू क्यों खड़ा नहीं रहा? जी, क्या तो बात वो है। बेटा खड़ा नहीं होता है क्योंकि उसको लगता है पापा मैं क्या करता, जी, भूखे मरते हम क्या, मेरे लिए मैंने जो किया मैंने सही किया। जी, फिर वो छोटे बेटे से उम्मीद लगाते हैं, जी, छोटा बेटा हैंडीकैप है बचपन से, जी, वो बाप के लिए करना चाहता है बट कर नहीं पाता, राइट, राइट, और एक सिचुएशन में उसको मौका मिलता है जहां बाप की अपमान पे उसका हाथ अपने आप चलता है, जी, एंड देन फादर सेज व्हाट द हेल हैपेंड। या, उसके बाप के प्रति प्रेम इतना था कि ही कुड डिफीट द हैंडीकैप आल्सो, हाँ, और वहां से वो बॉक्सर बनता है, जी, 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 जिसमें एंड में सनी के इन्वॉल्व होने के पहले वो सामने वाला चीटिंग करके इसको गिरा देता है, जी, एंड ही इज फाइटिंग लाइफ एंड डेथ, तब सनी खड़ा होता है कि मैं लड़ूंगा। जी, इस मोमेंट का वेट पूरी पिक्चर में लोग करते हैं। ब्यूटीफुल चीज ये है कि सर सनी देओल हैज एन ऑरा, मतलब वो आप ही के बड़े भाई नहीं है, वो सबके बड़े भाई सबके, हैं सर। इसीलिए तो वो सनी को लोग इसलिए बिलीव करते हैं ना। सनी का ऑरा मेरे हिसाब से पूरी इंडस्ट्री में, आप देखिए आपने एक बात कही कि उनका लल पीरियड आया, जी, आप देखिए उनके एज ग्रुप के जितने एक्टर्स हैं जी, सारे कैरेक्टर एक्टर बन गए, जी, सारे, जी, जी, अकेले इनको छोड़ के। जी, 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 इन्होंने अपने ऊपर बिलीव रखा, जी, हीरो का ही रोल किया, जी, जी, मेन रोल ही किया, और फिर मौका जब मिला गदर 2 से, तो जी। देन उन्होंने प्रूव किया कि मुझे सही कहानी सही किरदार की जरूरत है, तो देन अगेन उन्होंने एंड अथॉरिटेटिव, जो क्या होता है ना कि सर व्हेन वी वर यंग, मतलब जब हम लोग कॉलेज में पढ़ा करते थे या जब हम दिल्ली में, जब वो था कि सनी देओल का जो वो ऑरा था ना, मतलब आप बिलीव करें, चाहे वो अर्जुन ले जी लीजिए, जी, दामिनी, आप दामिनी ले लीजिए सर, घातक, घायल, मीनाक्षी शेषाद्री जी आई थी हमारे यहाँ पे और उनका इंटरव्यू मेरे चैनल पे भी है जी सर। वो जो पिक्चर के जो बीच का वो एंट्री है सनी देओल जी, जी जी, की, जी। सर वो पिक्चर को निकाल के ले गई, वो निकाल के, बिल्कुल बिल्कुल, पिक्चर को और कोई नहीं निकाल के ले गया। वो बिल्कुल। सीढ़ी से 8 लोगों को उठा के फेंकना, हाँ, हाँ। हैंड पंप उखाड़ देना, सच बात, सर इज टू बिलीव कि यार ये बड़े भाई हैं, ये कर सकता ये है, कर सकते हैं। सच बात। और वो चीज सर आपने वापस लाई, हालांकि इट वाज अ वेरी, उनका जो पीरियड, जैसे अमित जी और सनी देओल शायद 2 ही लोग हैं, हाँ आप तो उनके क्लोज ज्यादा जी, हैं, तो आई एम मोर कि उनके बारे में जी, और जानना है मुझे। जी। सो वो शायद उनके वापस आने का, जो एक्शन स्टार के वापस आने का नजर, वो कोई वो नहीं है, मतलब आज भी देखिए आई फुल्ली एग्री विद, जिस तरीके से वो आए हैं सर। सो उसके बाद सर डायरेक्टर बनने का जो पहला आपका पड़ाव था, जी। वो राइटर हो गया, आपने चीजें कर ली, देन सर पहली जो फिल्म आपकी आई, राइट या रॉन्ग मेरी पहली फिल्म राइट थी। या रॉन्ग, तो उस टाइम सनी जी अपने कंप्लीट हुई थी, जी, अभी बस कंप्लीट ही हुई थी, जी, और सनी जी ने ऑन सेट, और जो मैं कोई भी काम करता हूँ तो मैं सोचता हूँ अपना बेस्ट दो, तो कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे अंदर कोई बात देखी होगी, जी, तो उन्होंने खुद बुलाया और मुझे कहा कि नीरज डायरेक्ट करोगे मेरे लिए, जी, तो दैट वाज अ ड्रीम फॉर मी टू डू, एंड देन वी डिस्कस्ड कपल ऑफ स्क्रिप्ट्स। फिर ये स्क्रिप्ट मेरे पास मेरे दिमाग में आई कि व्हाट इफ अगर इरफान और सनी का कॉम्बिनेशन करें और एक डिफरेंट तरीके से सनी को प्रेजेंट उल्टा किया। कॉम्बिनेशन था सर। हाँ हाँ, सही बात, बिल्कुल सही। तो वो फिर हमने किया पिक्चर, और उसमें सुभाष जी, जिनके साथ मेरा परदेश से रिश्ता था, उनको मैं एज अ प्रेजेंटर प्रोड्यूसर के तौर पे ले आया। मेरी कंपनी थी उसमें, जी, मैं प्रोड्यूसर भी था उसमें, अच्छा, और सुभाष जी आए एज ए इन्वेस्टर प्रेजेंटर, जी, फिर प्रोड्यूस में भी आए। तो वो तरह से फिर सुभाष जी का एक बोलते हैं सपोर्ट मुझे उस पिक्चर में मिला, जी, और कमाल का कॉम्बिनेशन था, और वो फिल्म बहुत अप्रिशिएट आज होती है। जी, और सनी और इरफान बहुत अच्छा दोस्त था मेरा, जी, तो जब हमने साथ काम किया, तो जब इरफान के पास मैं गया कि सनी जी हैं इसमें तुम भी करो, तो बोलते हैं अरे यार वो तुम्हारा दोस्त है सनी, तो मैं बोला दोस्त नहीं बड़े भाई हैं, बोले हाँ जो भी है तुम्हारा रिश्ता है उसमें तो उन्हीं का रोल होगा, मेरा कुछ तो सुन ले। जी, फिर हम बैठे बात किया, मैंने बोला नहीं यार सनी जी बहुत बड़े स्टार हैं, वो एक बार जोर से चिल्ला देंगे तो मैं बैठ जाऊंगा, वो जी। ऐसी इनसिक्योरिटी में था पहले। जी, फिर जी, मैंने इरफान को पूरा नरेशन वापस दिया, प्रॉपरली कन्विंस किया, फिर इरफान आया,
एंड जो कॉम्बिनेशन था उसके बारे में जो क्रिटिक्स ने लिखा था, अगर आप गूगल करेंगे जी तो यू विल बी शॉक टू नो दैट उस पिक्चर की इतनी तारीफ हुई। जी सुभाष केजा बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, जी जी उन्होंने पहली 4 लाइन में ही ऐसी कंपैरिजन कर दी कि दिस इज अ डायरेक्टर टू वॉच आउट, दिस मूवी वन शुड नॉट गो, मतलब बाथरूम भी मत जाओ, जाओगे तो तुम बहुत चीज मिस कर मिस कर जाओगे। इट्स अ दोगे, थ्रिलर। या तो उस तरह से वो बहुत अच्छा थ्रिलर बना। और वी आर वेरी और थ्रिलर में भी सर क्या होता है ना, थ्रिलर में भी वो सटलनेस ना, जी जैसे जी जी जैसे हम थोड़ा सा पीछे जाएं, जी अगर 60s में, जी। अब तो खैर आई डोंट नो, बट पहले आप देखिए, हालांकि आपने गुमनाम करके हाँ, एक फिल्म हाँ, वो भी- आगे की, वो भी बट आप सर पुरानी वाली गुमनाम अगर आप देखेंगे, हाँ हाँ तो सर उस जमाने में ना थ्रिलर और ये थोड़े से मिस्ट्री वाली फिल्में ना बड़ी हाँ, तगड़ी बनती थी। बहुत तगड़ी बनती है। आज भी उनका मार्केट है। आज भी हाँ। देखो पूरे नेटफ्लिक्स और सब जगह पे जी, आपको थ्रिल एक्शन क्राइम जी। यही चलता है। यही चलता है। 80% कंटेंट यही लोग अपील करते हैं, जी। बिकॉज देयर इज अ ड्रामा। या करेक्ट, एक रेस अगेंस्ट टाइम है, कुछ हाँ। हुक है, हुक है। मर्डर है तो किसने मर्डर किया, मर्डर जी। किया तो क्यों किया, पैशन ऑफ क्राइम, बहुत सी चीजें होती जी हैं, जी वो जी। अपील करती है। वो मोटा मोटा सर आपका भी सर जॉनरा आपका क्राइम थ्रिलर इज देखिए परदेश और अपने दोनों अलग तरह की फिल्में हैं। जी राइट या रॉन्ग अलग है। अभी मैंने एक शो डायरेक्ट किया है, इंस्पेक्टर अविनाश, जी वो एक्शन शो है। जी इट्स बेस्ड ऑन रियल कैरेक्टर अविनाश मिश्रा जी, जो पुलिस और उनकी लाइफ पे है। तो मैंने हर तरह का काम किया है। जी दो आई लव थ्रिलर, ड्रामा एंड स्पाई फिल्म्स, आई लव ऑल दोज मोर ड्रामेटिक एक्शन फिल्म्स। वो जी। मेरा पर्सनल फेवरेट है, लेकिन मैं हर तरह की चीज करता हूँ एंड आई एंजॉय। और वही हुक भी है ना, वही है। अपने में तो पता था हमको कि सनी डोली जीतने वाला है। हाँ सही बात सही लेकिन बात। वो बाद जो में- गल्प करने वाली बात है ना, वही वो तो। बड़ी इंपॉर्टेंट है सर। सही बात। और राइट और रॉन्ग में सर, बिकॉज इरफान भाई के बारे में और थोड़ा सा बात ना करें, हाँ थोड़ा सा वो रहेगा, नहीं, because बिल्कुल हमारे करिए, हमारे बिल्कुल बीच में करिए। नहीं है। हाँ एंड ही इज, मतलब मैं तो इरफान भाई को जानता था, हाँ और मेरे साथ क्रिकेट की हाँ, वो खेलते प्रैक्टिस थे Santa Cruz गोरेगांव में। स्पोर्ट्स क्लब Yes, और सेंटा क्रूज में कलीना आते में। थे जी। सो एक छोटा सा वाकया है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जी, शायद जी, उस बिल्कुल। तरीके के कैरेक्टर थे, सिर्फ नेट्स करते थे वो, हाँ और सिर्फ बैटिंग करते थे, नेट्स करते थे, बॉलिंग करते थे, चले जाते थे। तो एक बार तय हुआ कि भाई आज एक मैच है, सो इरफान भाई आपको मैच तो खेलना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं यार, चोट वोट लग जाएगी, हम नहीं खेलेंगे एंड ऑल दैट। सो खैर मान गए कि देखो हम फील्डिंग करके चले जाएंगे। हाँ। ठीक है। सो मैच शुरू हुआ, तो उनको ज़्यादा दूर ना लगाते हुए उनको शॉर्ट मिड विकेट पे लगा दिया। करेक्ट। बैट्समैन ने बॉल मारी और वो खड़ी हो गई। अब इरफान भाई नीचे आए, और नीचे आए इरफान भाई का हाथ इधर, बॉल इधर। तो बड़े बेचारे बहुत गमगीन हुए उस बात को लेके। तो पूरे 18 ओवर तक ही वॉज वेरी अपसेट, हाँ कि मेरे से हमसे कैच बॉल छूटा। छूट गई यार। तो खैर हम लोग भी थोड़े से, हम भी कोई कुछ नहीं बोल रहा था इरफान भाई को। हमने कहा यार कौन बोले इनको। फिर बैठे चाय पे, तो किसी ने पूछ लिया कि अरे यार इरफान भाई, इतनी आसान कैच थी और आपने छोड़ दी। तो बोले कि एक चाय की चुस्की मारी और अपने अंदाज से बोले, बेटा बचपन में पतंग लूटे हो? तो बोला नहीं। बोले हम जयपुर में पतंग लूटते थे, तो जब पतंग को हम लेने जाते थे तो हम उसकी डोरी पकड़ते थे। न जाने उस समय हमें पतंग की याद आ गई, वो बॉल ऊपर उड़ी, हमें वो तैरती हुई पतंग दिखाई दी और हम चले गए डोर पकड़ने, और वो डोर पकड़ने के चक्कर में बॉल गिर गई। और हम What लोग a ऐसे beauty. हुए कि इरफान भाई अपने एम्बैरेसमेंट को भी कितनी तत्परता से कहानी के रूप में बता रहे हैं। बड़ा Such a- कमाल इंसान था वो, जी। बहुत कमाल था। जी हम लोग ये पिक्चर करने वाले थे आफ्टर राइट हियर ऑन। जी 2 साल 3 साल का गैप हुआ, देन आई कॉल्ड हिम ऑन हिज बर्थडे। जी तो उन्होंने कहा नीरज बाबू कहाँ हो? तो फिर हम मिले, फिर मैंने कहानी उनको सुनाई, जी उन्होंने बोला करते हैं। जी और उसके बाद फिर 10 दिन में उनकी न्यूज़ आई कि ही सफरिंग फ्रॉम दिस जी जी सीवियर डिजीज। जी फिर 1-1.5 साल में तो ही जस्ट वेंट। जी तो वो सितारा ऐसा था, जल्दी आया, सितारा बना जी। और बस जल्दी से चला गया। नहीं सर, और जो बॉडी ऑफ वर्क करके गए वो, अरे, मतलब वो हिस्ट्री क्रिएट करके गया, हमेशा लोग याद रखें। हमेशा लोग याद करेंगे। हमेशा लोग और जेन्युइनली इफ एनीवन इंडस्ट्री मिसेस, जो कि शायद भगवान ने बहुत जल्दी बुलाया उनको, लेकिन शायद अगर वो होते आज, जी जी जी। सो मतलब बहुत ही इमोशनल नहीं, कभी उनको, कभार। उनको मिस किया जाता है। इररिप्लेसेबल कुछ एक्टर्स होते हैं, उनमें जी, से ही एक है। उनमें से एक है सर। फिर आगे गाड़ी बढ़ी जी। और फिर बीच में भैया जी से पहले हाँ या भैया जी भैया जी आई। भैया जी आई। भैया जी अब भैया जी में भी जो सनी देओल का किरदार, हालांकि बहुत वो अलग- पिक्चर थोड़ी डिले हुई, डिले हुई। हाँ और वो डिले की वजह से, क्योंकि शायद वो हाँ। बीच में वो अगेन वो लल पीरियड था और वो हाँ, सारा था। करेक्ट। बट भैया जी हैज सीन अ डिफरेंट सनी देओल
बैक टू द स्क्रीन? अरे लोग, अगर आप सनी को वाकई में सनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जी तो ही सो डिफरेंट जी एंड ही हैज डन एफर्टलेसली। जी लेकिन क्या होता है, जैसे कोई चीज़ अब उसमें जो भी वजह रही, जी पिक्चर को बनने में थोड़ा वक्त लगा, तो कंटिन्यूटी ऑफ आर्टिस्ट के लिए ना, डायरेक्टर के लिए या एक्टर के लिए भी, जी एक चीज़ एक साथ बन जाए जी तो उसकी पावर अलग होती है, जी और रुक रुक के बने तो पावर अलग होती है। जी तो शायद वो भैया जी में वो सारे आपको फ्लेवर्स दिखते हैं, जी स्पार्क दिखते हैं, जी आपको दिखता है कि यार ये कमाल की पिक्चर है, लेकिन टुकड़े टुकड़ों में बिकॉज ऑफ द गैप्स जी वो कहीं ना कहीं एक 20-25% की उसकी जो धार है वो कम हुई। लेकिन पिक्चर OTT इस पे सैटेलाइट पे बहुत देखी गई, जी सनी के सारे फैंस ने देखी। अभी भी कुछ रील्स तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो फेसबुक पे आपको फिल्म की क्लिप्स मिलती हैं, जी एक एक क्लिप पे 8-8 मिलियन, 10-10 मिलियन, 20-20 मिलियन व्यू है जी क्लिप्स पे। जी जी और सब जगह अगर कमेंट आप पढ़ेंगे जी तो लोग पूछते हैं ये पिक्चर हमने पहले क्यों नहीं देखी। जी आप जी गूगल करके देख लीजिएगा, आपको मिलेंगी। जी तो कहीं ना कहीं पिक्चर ऑडियंस तक पहुंचना जरूरी था, वो पहुंची, जी और सनी ने बहुत अच्छा काम किया। तो जी। सनी एक ऐसा एक्टर है ना, जो मैंने देखा है कि ही इज वेरी पानी की तरह है। आप उनको कोई भी रोल दो, वो अपनी सेंसिबिलिटीज और अपने जीवन के अनुभव से एफर्टलेस, प्रिपरेशन नहीं करते, जी कोई रोल प्रिपरेशन नहीं करते जी सनी जी। जी सनी जी के सामने आप बैठोगे, कहानी सुनेंगे, जी 10 बार आपसे कहानी सुन लेंगे, अपने मन में अपने ग्राफ बनाएंगे अपने मन में जी कि ऐसा होना चाहिए। जी डायरेक्टर के साथ ओके हो गया, उसके बाद वो कोई डायलॉग पे नहीं बैठते, किसी चीज पे नहीं बैठते, शूट पे आते हैं, जी आप उनको डायलॉग दो, जी वहां बोलेंगे। अगर उनको लगेगा कि ये कुछ तो मैं ऐसे कंफर्टेबल नहीं हूं, जी तो वो उसके वर्क अराउंड करके डायलॉग बोलेंगे। लेकिन जी। वो जो भी करते हैं उसके अंदर उनका बिलीफ, जी उनके सानेवाल, उनके गांव, उनकी ग्राउंडनेस जो है, उनकी जो नेचर है वो, जी और फैमिली का एक्सपीरियंस, जी वो सारा स्क्रीन पे उतार देते हैं। जी एंड दैट यू कैन सी एंड यू कैन फील। जी क्योंकि मैं बहुत बड़ा सनी देओल फैन हूँ, जी और आपने जिस पानी की बात की उसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा करिए। कि सर सनी देओल पानी है, जब वो कल करके ऊपर से आते हैं जी तो वो बहुत तेज होते हैं, जब वो तालाब में होते हैं तो शिथिल होते हैं, सही है। जब वो नदी में आते हैं तो अच्छी हाँ, चीजें बहा के ले जाते हैं, और जब वो समंदर बनते हैं तो दूर से इंसान को लग रहा है कि शिथिल है लेकिन करंट अंदर बहुत है, अंदर से करंट है, और जब सुनामी बनते हैं तो फिर वो तो सर उनसे ज्यादा लीदल कोई नहीं है। कोई नहीं। सुनामी, अगर ये बोला जाए कि इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर बच्चन साहब को छोड़ दें जी तो सर वो जो घूसा जो होता है ना, वो 2.5 किलो का अरे मुक्का, वो सर सुनामी फिर सनी देओल ही ला बिल्कुल, सकते हैं और कोई नहीं ला सकते। देखिए ना, एक यही एक्टर है, अगर आप इमेजिन करिए और एक क्वेश्चनर भी अगर निकालेंगे, जी गदर में पंप उखाड़ना जी और पूरी आर्मी को भगा देना जी उसके क्लाइमैक्स में, जी ये सनी देओल के अलावा कोई नहीं कर सकता। जी 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 100% कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता सर। 100 इयर्स ऑफ सिनेमा में दिखा लीजिए, किसी भी एक्टर को देख लीजिए, नहीं सर। ये कोई नहीं कर सकता। जी अलग तरीके से कोई कर सकेगा, लेकिन ये तरीके से कोई नहीं कर सकता। नहीं, और अनिल शर्मा जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको तो ग्रेजुअली लेके आए हैं। भाई आदमी जाते ही पंप नहीं उखाड़ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। आप उसके अहम को जब आप बोल रहे हैं कि आप ये देश बन के जाए, मैं खिलाफ बन जाऊंगा बन जी, जाऊंगा, देश के लिए ये कर लूंगा जी, आप कन्वर्ट हो गए, हाँ जी कर लूंगा, लेकिन फिर एक अति हो जाती है ना हाँ, किसी तो चीज की, मेरे फिर ये हुआ कि बस अब बहुत हो गया, बहुत हो गया, सच बात। अब तो भैया अब अपने पास और कुछ नहीं है, तो भैया कुछ नहीं होने के बाद भी ये आदमी ये कर सकता है। सच बात। मतलब जो गदर में और भी बाकी आप देखें, हाँ। जो अनिल शर्मा जी ने वन ऑफ द अनिल फाइनेस्ट। शर्मा जी का बहुत अच्छा ड्रामा सेंस है, जी और उनके साथ मैंने काम किया अपने फिल्म जी, की, और भी 2-3 जी। स्क्रिप्ट हमने डेवलप किए जी जो आगे आएंगी। अपने 2 की स्क्रिप्ट भी मैंने डेवलप अच्छा, की, ओ तो बनी हुई है। एनी टाइम सून वी मे टेक इट टू द फ्लोर्स। जी तो अनिल जी का जो सेंस है ड्रामा का बहुत अच्छा है, जी और कमर्शियल सेंस बहुत अच्छा है जी, कि जी, इस जी। जगह पे सनी क्या करेगा जी तो क्या होगा, जी वो जो उसका जो एक उनका पावर है वो बहुत अच्छा है। जी तो- और सर डायरेक्टर को भी, बिकॉज इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, देखिए बॉबी देओल इज गॉन एंड डस्टेड, क्या एंड आफ्टर दैट प्रकाश झा की जो उन्होंने आश्रम सर, मतलब आप बताइए, मतलब यू सी द एक्टर। सी बॉबी को भी मैं, क्यों भैया सनी भैया के करीब हूँ तो बॉबी के भी करीब हूँ। जी लेकिन बॉबी को जितना मैंने देखा है, बॉबी के साथ जो लल पीरियड आया ना, जी वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। जी जी क्योंकि इंसान जब बोलते हैं ना कि जब आप रॉक बॉटम हो तो उससे नीचे नहीं जा सकते, जी। फिर ऊपर ही आना है। जी जी उससे वो भूख हुई, जी उससे वो हंगर हुई, जी उसे वो दर्द मिला। जी तो आज देखना कि जो भी काम बॉबी कर रहा है, जी उसके चेहरे पे नाउ देयर इज अ कैरेक्टर। अब वो दिखता है तो आपको उसके अंदर एक कैरेक्टर दिखता है। अब जी। वो जो भी काम करेगा, जी। उसके अंदर बॉबी की परफॉर्मेंस जो उसके पहले उसने की और अब जो करेगा, उसमें जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। सर एनिमल देख लो आप आप 11 मिनट देखिए, के रोल में
आप देखिए 11 मिनट के रोल में उस बंदे ने बिना कुछ बोले हुए बोले। पूरी बोलते हैं कायनात हिला दी। सब लोग बोल रहे क्या कर दिया। वो जी। वही था कि आपके अंदर इतना पेन है, दर्द है, मैं अच्छा हूं जी। लेकिन मुझे वक्त मौका नहीं मिल रहा। जी। और आप धर्मेंद्र के बेटे हैं। जी। धर्म जी मतलब आइकॉन, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्टर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है। जी। जी। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, इन दोनों के अलावा कोई है ही कोई नहीं नहीं सर, कोई है ही नहीं। और सबसे आयरोनिकली मतलब अमिताभ बच्चन इज द मेन लीड एक्टर फॉर लॉन्गेस्ट टाइम। क्या उनके साथ 3 फिल्में धर्म जी की, चुपके चुपके, शोले और एक शायद फिल्म राम बलराम। तीनों में मेन एक्टर धर्म जी थे। अरे तो धर्म जी तो देखिए, धर्म जी कैसे हैं, धर्म जी भी सहज है जी, सनी जी की तरह। जी जी उन्होंने ज्यादा नहीं सोचना है करियर के बारे में। जी। सुबह उठे मस्त अपना जो आया काम करते जी, चलो। जी जी। क्या होता है कि नंबर 1 बनने की होड़, ये सब में वो कभी थे नहीं। वो है नंबर 1 ही, 1 to 10 वही है। वो और बच्चन साहब में आप किसी को ऊपर नीचे नहीं कर सकते। दे आर इक्वल। तो कमराडरी कितनी उन दोनों के बीच में देखिए आप। और शोले में ऐसा सुना है मैंने और ऐसा कहा भी है कि धर्म जी ने रेकमेंड किया था बच्चन साहब का। तो धर्म जी बड़े ग्रेशियस हैं जी, और कभी उन्होंने बोला भी नहीं है इस बात को। वो नहीं बोलते, लेकिन अमित जी बोलते। और मैं तो एक उनके ग्रेशियसनेस का इंसिडेंट सुनाता हूँ। अपने में मैं अपने में राइटर था। तो हम लोग कनाडा गए थे, एक पूरे सारे पंजाबियों के बीच में बड़ा इवेंट था जी। उसके पहले यहाँ MTV का एक शो था। तो MTV का एक टॉक शो था जिसमें सब गए थे। तो तीनों देओल्स, सनी, बॉबी, धर्म जी, तीनों के लिए चेयर थी जी। एक एंकर की चेयर थी और एक डायरेक्टर की चेयर थी, अनिल शर्मा। तो तो जैसे हम बैठे हैं 2 हैं, उसमें 4 चेयर थी टीम के लिए और एक होस्ट के लिए। धर्म जी आए, सब बैठने लग गए। सडनली उसने बोला, नीरज जी चेयर कितने है? उन्होंने मेरी चेयर लगवाई। अरे बाप रे। सुनिए ये बात, मेरी चेयर लगवाई और फिर सनी जी को और अनिल को बोला, अगर ये राइटर नहीं होता नीरज तो ये स्क्रिप्ट, ये फिल्म बनती नहीं। और उन्होंने वहाँ से मेरी चेयर दी और उन्होंने वो इज्जत दी। राइटर्स को हमारी इंडस्ट्री क्या करती है कि जो क्रिएट करता है उसको वैल्यू नहीं देती। जी जी। Okay. तो मेरा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बनने का वन ऑफ द रीजन ये भी था जी। दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन कि मतलब रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। रिस्ट्रिक्ट हो जाता है या आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। काम आप उतना ही करते हो जी। आप जो शब्द लिखते हो वही एक्टर बोलता है जी। आप जो कहानी लिख रहे हो वही एक्टर और डायरेक्टर्स ये कर रहे हैं। बट दैट हैज बीन, बट अब वो चेंज हुआ है जी। तो वहां धर्म जी ने मुझे इज्जत दी। फिर उन्होंने अपने आप, मैंने वो बात ओवर ईयर की, सनी जी को भी बोला, बॉबी को भी बोला, हर इंटरव्यू में नीरज दा नाम ले। अब आप पीछे मुड़कर सारे इंटरव्यू देखोगे ना जी, तो शुरुआत मुझसे करते हैं जी। बॉबी बोलता है, अरे नीरज गॉट दिस स्क्रिप्ट टू अस, व्हाट अ वंडरफुल स्टोरी। सनी जी बोलते हैं, ये उन्होंने जस्ट नोटिस कराया, व्हिच इज सच अ ग्रेशियस थिंग। जी। और उनके सामने बोलेगा भी कौन? नहीं, वो बोल देंगे तो सबको फॉलो करना ही है भाई। पीछे जो, अगर मान लीजिए, मैं मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समबडी लाइक अनिल जी, बट कभी भी आज तो है नहीं ना, मतलब अगर धर्म जी और सनी देओल बोल रहे हैं तो कोई क्या ही बोलेगा। और उन्होंने ये बात ये प्रेसिडेंट किया। फिर हम कनाडा गए। कनाडा में सारे धर्म जी के पाँव में, मतलब सारे सरदार, रिस्पेक्ट, अपना भाई, वो लेवल का रिस्पेक्ट। जी। ऐसे 5000 लोग बैठे हुए हैं। धर्म जी को उनको शॉल पहनाते हैं, पग पहनाते हैं और अपने के बारे में बात होती है। पहली लाइन बोलती है, मेरा पुत्र नीरज, और वहां से 3-4 मिनट की स्पीच देते हैं मेरे बारे में। वाह। और वो फॉलो ट्रेंड होता है। और अनिल जी को बोलते हैं कि अनिल, नीरज का नाम ले, उसको इक्वल क्रेडिट दे। अनिल जी भाई हैं, वो भी बहुत प्यार करते हैं। जी। लेकिन सिर्फ कान में डालना, जी, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो धर्म जी उस टाइप से, तो मेरे लिए तो बोलता हूँ ना कि वो फैमिली जितना उन लोगों ने मेरे लिए किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकता। ग्रैटिट्यूड, बिना ग्रैटिट्यूड कुछ होता ही नहीं। जी बिल्कुल। हम कहते हैं ना कि गुरु का सम्मान करो, हम हर किसी से सीखते हैं। तो जो हमें सिखा रहा है वो हमारा गुरु है। जी। अच्छा नीरज जी, एक ना बड़ी सेंसिटिव बात है जो आई वांट टू आस्क यू, बिकॉज सिंस जैसे आपकी फिल्मोग्राफी के बारे में बात हो रही है, जैसे एक फिल्म आपकी 1.5 साल तक आप एक काम कर रहे थे। मैं इसलिए आ रहा हूँ इसके ऊपर क्योंकि जैसे भैया जी भी वो जो 3 से 4 साल का पीरियड जो रहा, वो सर as a creative, because you were producing it. I'm not producing, I was directing. Okay, you were writing and directing. So sir, वो delay होना, मतलब क्योंकि एक तरीके से वो establishment वो होती है एक डायरेक्टर के लिए, वो 4 साल तक करेक्ट आपकी एक फिल्म रुकी हुई है। सो सर, ये कितना सेंसिटिव इशू होता है एक डायरेक्टर के लिए, बिकॉज वो 4 साल वो उससे आउट है, वो एक ही फिल्म के ऊपर काम कर रहे हैं, बट टाइम तो जा रहा है ना सर। बिल्कुल। 4 साल, 5 साल, 6 साल मजाक थोड़ी है। जी। तो सर वो उस पीरियड में किस तरीके से यू वर ट्राइंग टू डू थिंग्स? वो आई वुड से मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट पीरियड था जी, और बहुत लर्निंग वाला पीरियड भी था। जी। डिफिकल्ट ये था कि मैं हेल्पलेस फील कर रहा था।
जी हेल्पलेस इसलिए फील कर रहा था कि जितने पैशन से स्क्रिप्ट लिखी, जी आप कास्ट देखिए उसके, जी सनी देओल, अरशद वारसी, जी श्रेयस तलपड़े, जी प्रीति जिंटा, जी अमीषा पटेल, जी पंकज त्रिपाठी, जी जयदीप अलावत, विजेंद्र काला, फिर आप यू नेम इट, पंकज झा, गुड एक्टर्स, ऑल गुड एक्टर्स हु आर नाउ ओटीटी पे, सब बड़े सब top हैं, हैं। सब अपने सब टॉप top पे, वो है, top सारे मेरे पिक्चर में हैं। जी सबको मैं साथ लेकर एक ग्रेट टीम बनाकर जी पूरे पैशन के साथ मैं पिक्चर शुरू करता हूँ। जी अब जब कोई चीज नहीं होनी होती है जी तो मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन जो भी वजह रही जी प्रोडक्शन की या फाइनेंस साइड से जो भी नहीं कर पाए हम, जी तो उस वजह से वो पिक्चर डिले हो रही थी। जी सारे लोगों ने 5-5 पिक्चरें कर ली। जी ओके, इन बिटवीन सनी जी ने मुझसे कहा भी, मेरा संघर्ष देख रहे थे कि नीरज लगा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि नीरज एक काम कर, ये पिक्चर शायद नहीं बनेगी, जी तो तू इस पे पूरा अपना टाइम मत वेस्ट कर, कोई नई कहानी कर ले, मैं तुझे नई डेट देता हूँ, जी तू कर ले। जी इतनी अच्छी बात उन्होंने कही, लेकिन मेरा क्या मन था कि एक उस पे पैसा लग चुका है, जिन लोगों ने पैसा लगाया है, अगर मैं ये पिक्चर आज छोड़ देता हूँ वो पैसा डूब जाएगा। डूब जाएगा। वो लोगों ने वो पैसा जो लगाया 5-7 करोड़ जो भी तब तक लग चुका होगा, जी। अगर मैं छोड़ दूंगा तो फिर पिक्चर कभी नहीं बनेगी। जी दैट बर्डन विल बी ऑन मी जी ऑल द टाइम, राइट एंड आई विल बी क्रेडिटेड विद अ अनफिनिश्ड पिक्चर। पिक्चर, सही बात है। सो आई शुड नॉट बी दैट, भले टाइम लगे, जी लेट मी फिनिश दिस। मैं जी। कोई काम अधूरा नहीं छोड़ूंगा, जी ये जिद मैंने पकड़ी। जी उसका बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा। 5 साल जिंदगी के जी आप एक ही प्रोजेक्ट में अटके हुए हो, संघर्ष कर रहे हो कि इसको बना लो, इसके पास जा रहे हो, फाइनेंस ढूंढ रहे डेट्स चेंज हो हो, जाती डेट हैं। चेंज हो जाती है, एक्टर का लुक चेंज हो जाता है। जी, सनी जी ने तब तक यमला पगला कर ली, अरशद वारसी कहीं और है, प्रीति जिंटा कहीं और है। जी, प्रीति को हम लाए कितना कन्विंस करके, वो फिर आई तो इतना इन्वॉल्व हुई, बेचारी वो भी ट्राई कर रही है जी कि फिल्म को हम किसी तरह कंप्लीट करें। जी तो इतनी अच्छी टीम भी हेल्पलेस हो जाती है समटाइम जी व्हेन समथिंग हैपन। तो वो मेरा बहुत ही, मैं कह सकता हूँ, वीक टाइम था एज इमोशनली, जी बिकॉज आप हेल्पलेस हो, जी इंडस्ट्री आपको अलग ढंग से देख रही है, जी जी इस तरह से देख रही है कि अरे यार हाँ ये तो पिक्चर अटक जाती है इसकी, हाँ ये क्या करेगा, ऐसे देखती है। जी लेकिन उस वक्त आपका अपना आत्मविश्वास, आप अपनी जगह राइट हो। मैं उस टाइम में पॉजिटिविटी क्या देख रहा था कि मैं वो डायरेक्टर नहीं हूं कि अपनी पिक्चर अधूरा छोड़ के भाग रहा हूं, जी मैं इसे कंप्लीट कर रहा हूं। जी जी और आज ये बात कहने में मुझे कोई वो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मैंने सबको जोड़ जोड़ के पिक्चर कंप्लीट करवाई। जी जी अगर नहीं होती तो आज वो पिक्चर कंप्लीट हुई, जी पे वो पिक्चर अभी भी अवेलेबल है। जी एक कंप्लीट पिक्चर ना लॉन्ग रन में प्रोड्यूसर को कमा के देती है। जी जी क्यों? जी, क्योंकि 5 साल बाद जी सैटेलाइट फिर बिकता है। जी जी फिर जी, इस स्टारकास्ट के साथ जब आप जाते हो तो जी। आप 2-3 रन में पूरे पैसे कवर कर लेते जी जी हैं। तो अगर एक मेरी 4 साल की स्ट्रगल के बाद अगर एक फिल्म कंप्लीट होती है जी तो उसका संतोष मुझे बहुत है। जी जी यू राइट वो बात, तो वो मैंने की और उसी चीज ने मुझे इंस्पायर किया, प्रोड्यूसर भी बनना चाहिए। जी राइटर हूं मैं, प्रोड्यूसर था, जी लेकिन मैं बोला फुल प्लेज प्रोडक्शन कंपनी भी करनी चाहिए। जी क्यों? क्योंकि अगेन कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए। जी जी सही बात है, यू Okay? राइट। तो कल को मैं अगर प्रोडक्शन कंपनी कर लेता हूं और भगवान अगर साथ देता है और आप एज ए प्रोड्यूसर स्टैब्लिश हो जाते हो, तो अब आपकी सक्सेस और फेलियर की जिम्मेदार आप अकेले हो। जी किसी को बोल नहीं सकते हाँ कि अरे बराबर। यार प्रोडक्शन में ऐसा हो गया है, हाँ, प्रोड्यूसर ने ऐसा funding कर दिया, गड़बड़ हो गई, कुछ नहीं, अब आप ही हो अपनी आप ही हो। किस्मत की जिम्मेदार। जी जी एंड आई बिलीव इन दैट कि अपनी किस्मत की हाथ अपनी लकीरों में रखो। जी हाँ, सपोर्ट सबका लो, बिकॉज जी। फिल्म इज अल्टीमेटली कलेक्टिव आर्ट। राइट तो राइट जरूरत आपको सबकी होगी, राइट राइट। लेकिन जितना हो सके आप अपने हाथ में चीजें रख सको तो बेटर है। आप जब अपनी कंपनी के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों होते हैं ना, जी तो आप ज्यादा आसानी से सब कुछ मैनेज कर पाते नहीं, बिल्कुल। और वो मुझे महसूस हुआ जब मैंने इंस्पेक्टर अविनाश बनाई। हैं। जी तो इंस्पेक्टर अविनाश आई प्रोड्यूस्ड, आई डायरेक्टेड, आई रोट। जी तो इसके अंदर वो एक्सपीरियंस का फायदा मुझे मिला जी कि नो डाउट इसमें मेरे को बहुत सपोर्ट किया जियो सिनेमा, जियो जी। स्टूडियो ने, जी ज्योति देश पांडे जी ने इसको जी, अप्रूव जी। किया और उनका पूरा सपोर्ट रहा। और जियो स्टूडियो के साथ मेरा काम करने का एक्सपीरियंस बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहा। जी तो एफर्टलेस, उसमें बहुत चैलेंज आए। अगेन जी चैलेंज शायद भगवान मुझे देना ही चाहता है। कोविड के टाइम में हमने शूट किया। अब देखिए पीक कोविड में हम शूट कर रहे हैं, 300 के यूनिट लेकर जा रहे हैं और 11 सिटीज में शूट कर रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर के रूल्स अलग जी और 300 लोगों को ले जा रहे जी, हैं। और जी, उसमें आप बजट भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वैसे आप एक बस में या एक कार में 6 लोग बैठ सकते हैं। प्रोटोकॉल यह था कि एक गाड़ी में 30 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। जी जी बस में 52 की सीट में आपको 20-22 ही बिठाने हैं, जी तो बसें ज्यादा लग रही है, हाँ गाड़ियां ज्यादा लग रही प्रोडक्शन है, ज्यादा बढ़ रहा है। प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ रहा है।
उसमें से आधे में हमारी टीम मेंबर में 15 लोगों को कोविड हो गया, फिर वापस आना पड़ा, फिर वापस जाना पड़ा। तो ऑल दीज चैलेंजेस वी फेस्ड, बट क्योंकि मैं प्रोड्यूसर था और मैं खुद डायरेक्टर था और टीम बहुत अच्छी थी, अगेन टीम अच्छी होती है, आप जैसे हो टीम आपको वैसे मिलती है। जी 100%। तो सबको बिलीव करा कि हमने शो कंप्लीट किया, अभी सेकंड सीजन आने वाला है। जी। अब वैसे देखने जाएं तो अभी राजकुमार संतोषी जिस समय बहुत सक्सेसफुल थे, जी अंदाज अपना रुकी 4 साल, जी होता है, लेकिन वो उस समय फेल हुई, बट आज की डेट में कल्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बहुत से फिल्म मेकर के साथ ये हुआ है जी कि फिल्म लेट होना किसी का दोष नहीं है, मैं ये मानता हूँ। जी कोई चीज कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं हुई, जी यू राइट है ना, जो सोचा वो नहीं हुआ। जी हमारी जिंदगी में कितनी चीजें, क्या हम, जैसे सलीम साहब ने कितनी अच्छी बात कही जी कि जन्म हमारे हाथ में नहीं है, सही बात है, मरण हमारे हाथ में नहीं है, तो तुम्हारे हाथ में क्या है? तो हमारे हाथ में एफर्ट है। जी तो कई बार कोई चीज जो नहीं होती है तो उसमें किसी को दोष देना नहीं है, ठीक है, सीखो, आगे बढ़ो, उसको नेक्स्ट टाइम मत करो। सो खैर पैंडेमिक तो सभी के लिए खराब रहा। जी नीरज जी, आज आप और मैं हम बात कर रहे हैं, हम भगवान के जी शुक्रगुजार इसीलिए हैं कि किसी ने पूछा कि भाई कैसे हो, हमने कहा जिंदा है। जी बिल्कुल झेल के। बट सर उसके बाद देन यू फुल फ्लेज केम इनटू ओटीटी। हाँ, फिर ओटीटी का ये 2 शो मैंने बनाए। ये आपका, ये मुझे ओटीटी इसलिए करना था कि उस टाइम कोविड में ओटीटी ही चल रहा था और वो एक नए प्लेटफॉर्म के तौर पर, मीडिया के तौर पर उभरा था, और आई डिडंट वांटेड टू मिस आउट। एंड द ब्यूटी इज दैट इट इज सिमिलर टू सिनेमा ओनली। वो टीवी और सिनेमा के बीच का माध्यम जो ओटीटी बना हुआ है, कहानी थोड़ा लंबा सुनाने का मौका मिलता है, बस आपको ज्यादा एपिसोड मिलते हैं, कैरेक्टर का आर्क ज्यादा लंबा होता है। शूट हमने जो किया, आप अगर शो देखेंगे तो आप फील करेंगे फिल्मी है, हमने उसी ढंग से शूट किया। और वो क्रिएटिव कीड़ा जो हमको काटा हुआ अच्छा करने का, वो कभी जाने वाला नहीं। तो उसमें मैंने 2 ओटीटी, दोनों सीजन मैंने बनाए हैं, दोनों पार्ट मैंने बनाए हैं, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब मैं फिर वापस नेक्स्ट ईयर में 2 मूवीज की तैयारियां कर रहा हूँ, ओटीटी भी कर रहा हूँ, प्रोडक्शन भी कर रहा हूँ, एक्सपांड हो रहा है, तो वो सब कर रहा हूँ, तो अच्छा एक्सपीरियंस है, आई एम एंजॉयिंग माय सेल्फ। व्हाई रणदीप हुडा? ये बड़ी कमाल बात है। रणदीप हुडा, जब ये शो हमने डिजाइन किया और उसमें ज्योति जी को जब नरेट किया, तो रणदीप मेरे दिमाग में इसलिए आया था क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि जो एक एटीट्यूड है कैरेक्टर का, रणदीप कॉप बहुत अच्छा प्ले करता है, और मुझे रणदीप की एक्टिंग का मैं हमेशा फैन रहा हूँ, रियल करता है। मैं बायोपिक बना रहा था तो मुझे लगा वो बहुत अच्छा करेगा। तो रणदीप के वो बड़ा कमाल का इंसिडेंट है। रणदीप से जब मैं मिलने गया तो पंचाली उनकी मैनेजर हैं, वो मुझे मिला, अच्छी, शी इज़ लाइक अ सिस्टर, तो उसने बोला मैं रणदीप से मीटिंग फिक्स करती हूँ। हम गए तो रात के 10 बजे की मीटिंग थी। रणदीप आए जिम विम करके, ही वॉज लिटिल, आई वुड से, नॉट इन मूड। तो आए, बोलते हैं कि ब्रो 10 साढ़े 10 बजे थे, जिम करके आए थे, बोलते हैं पुलिस का छोड़ के कुछ भी सुना वो नहीं करूंगा। हाँ। मैंने बोला अरे यार ये तो पुलिस का ही रोल है। तो मैंने पंचाली की तरफ देखा, वो बाहर चली गई मुझे अकेला छोड़ के। तो मैं बोला देख ब्रो, है तो ये पुलिस का रोल, पर तुझे नहीं करना है तो मत कर, नो प्रॉब्लम, हम ऐसे कुछ और बात करते हैं। एंड वी स्टार्टेड चैटिंग अबाउट लाइफ एंड जनरली लाइक दिस एंड दैट। एंड ही वुड से कि यार नीरज, मैं तो क्या करने आया था, आई वांटेड टू डू हॉलीवुड, मैं तो अच्छा काम करने आया था, और देख 3 साल से एक पिक्चर में अटका हुआ। वो पिक्चर कर रहे थे राजकुमार संतोषी जी के साथ, वो थी ना केसरी, जिस पे से बनी थी, उस पे से बनी थी, मतलब वही बाद में बनी, पहले वही बना रहे थे वहाँ, तो उसमें थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में थे। तो मैंने उनको ऐसे ही छूट के बोल दिया कि अरे यार आप 90 दिन में ना हॉलीवुड की पिक्चर करो। तो मेरे तरफ देखे, स्क्रिप्ट सुन लो इसलिए बोल रहे हो? मैं बोला इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बिलीव करता हूँ यू आर कैपेबल, यू विल डू इट, एंड यू वोंट बिलीव 90 डेज के अंदर उन्होंने एक्सट्रैक्शन साइन किया। तो कई बार आपके मुंह से निकल जाता है। जी। तो उस बात पे जो भी हमारी कनेक्ट बनी, तो उसने बोला चल एक काम कर, सुना दे। करूंगा नहीं, बट आप अब आए हो तो आई डोंट वांट टू इंसल्ट यू, आप कहानी सुना दो जी। मैंने 3 सीन सुनाए, सिर्फ पहले 3 सीन। उन्हें कह रहे करूंगा, पैसे अच्छे दिलाएगा। सो देन आज अगर मैं मुड़ के देखता हूं तो उस शो के लिए रणदीप हुडा ने जो जान लगाई है, और वही वाली बात है कि जैसे गदर को आप सनी देओल के बिना इमेजिन नहीं कर सकते, इंस्पेक्टर अविनाश को आप रणदीप के बिना इमेजिन नहीं कर सकते जी। He has done such a wonderful job. और अपने ऑरा के अगेंस्ट किया है, बिकॉज हर एक्टर का अपना एक बोलने का तरीका है, एंड सिंस ही इज नोन एज अ हरियाणवी, और जिस तरीके से उनका, आप अगर उनकी फिल्मों का अगर वो भी ग्राफ भी देखेंगे तो बहुत डोमिनेटेड रहे हैं इस तरीके के उसमें। बट सर वो जो अविनाश का जो कैरेक्टर है, इट इज बहुत ही दबंग कैरेक्टर है यूपी का। वो उसमें क्या है कि रणदीप का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या हुआ, लोगों ने मुझे पहले भी कहा था, मैं रणदीप को भी मुंह पे कहता हूँ, अरे यार रणदीप को ले रहे हो, बहुत डिफिकल्ट है जी, ऐसा है वैसा है। मैंने बोला यार क्या डिफिकल्ट बोल रहे हो, आई नो बहुत अच्छा होगा, मुझे
वन ऑफ द टॉप मोस्ट जो हमारी तरफ प्रोड्यूसर साइड से थे, उन्होंने पूछा भी, रणदीप डिफिकल्ट होगा? मैं बोला डोंट वरी, 7 दिन में सब ठीक हो जाएगा। फिर रणदीप से मैं बैठा, फिर उसको पूरा नरेट किया, फिर बैठे। तो मैं क्या देखता हूँ कि रणदीप जिस तरह का एक्टर है ना, वो बहुत तैयारी करके आता है। अगर आपकी तैयारी उससे कम है एंड ही नोज दैट यू आर नॉट गुड इनफ, देन ही विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। यस, व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। तो हमारी दोस्ती इस शो के दौरान ऐसी हो गई कि आफ्टर द शो फिनिश्ड, अभी रिलीज नहीं हुआ था, दूसरा सीजन आने वाला है। नहीं, पहला सीजन की बात कर रहा हूँ, दूसरा तो आने वाला है। हाँ। पहला खत्म होने के बाद अभी शूट करके वो गया था कैट शूट करने, तो बीच में गैप था, तो आया, तो एक जगह मुझे मिला, तो मुझे बोलता नीरज भाई हर साल एक पिक्चर बनाते हैं, 50 दिन आपके। वाह। और ये हमारा इस तरह का बॉन्ड बना जी। कि, और वो जो रोल उसने प्रिपेयर किया, जो आपने कहा कि उसकी कंफर्ट जोन से बाहर था, तो एक्चुअली हमने बहुत आवर्स, अविनाश जी जो रियल पुलिस ऑफिसर हैं, उनकी लैंग्वेज जो थी, बोलने का एक स्टाइल था, हमने बहुत घंटे रिकॉर्ड करके रखा। अच्छा। फिर मैं और रणदीप बैठे। अब मैंने जब स्क्रिप्ट लिखी तो मैं अविनाश जी को रेप्लिकेट कर चुका था मेरे अंदर जी। और बीइंग एन एक्टर बिफोर दैट हेल्प्ड जी। तो मैं रणदीप के साथ बैठा, उसी लैंग्वेज में बात करता गया। फिर सारी फुटेज ऑडियो की रणदीप को दी। फिर हमने कम से कम 10-12 बार, अविनाश जी को ड्रिंक करने का शौक है जी। तो बहुत बार हमने बैठ के, रणदीप, मैं पीता नहीं हूँ, रणदीप और अविनाश जी बैठे 3-3 बजे तक दारुएं पी दोनों ने। और थोड़े दिनों में 15 दिन के अंदर मेरे सामने 2 अविनाश बैठे थे। वाह वाह। मेरे सामने 2 अविनाश बैठे थे और ये मानना मुश्किल था कि ये असली है या ये असली है। वाह। उतना उनको उन्होंने उतार एकदम उतार लिया था जी। और मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं कि रणदीप इतना हार्डवर्किंग बंदा है और उतना ही अच्छा इंसान है। बहुत मिसअंडरस्टूड है, लोग उसके बारे में पता नहीं क्यों बोलते हैं ऐसा। सेम सनी जी के साथ है, नहीं सर, बिना बात लोग बोलते हैं लोग। तो मेरे लिए कुछ तो दोनों लोग- मेरे लिए दोनों के साथ काम करना इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। जी। सनी जी मोस्ट इजीएस्ट टू वर्क हैं, हाँ। मोस्ट इजीएस्ट टू वर्क। अब आप एक जाट आदमी है, पंजाबी है, ये भी जाट हरियाणवी है, उल्टी बात करोगे जी। तो गलत होगा ना। जो प्रॉमिस करो पूरा करो, स्क्रिप्ट बोली अच्छी लिखो, साथ जी। काम करो। और जी। अगर कोई चीज आपके साथ गलत है, जी। टेल हिम, जी। राइट राइट। कन्फेस इट। जी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो सब बड़े दिल के लोग हैं। आप, अगर आप में और मेरे में कोई प्रॉब्लम है, जी। मैं कनिंग होऊंगा, आपसे छुपाऊंगा, कोई बात नहीं बताऊंगा, हम्म। तो सामने वाला प्ले करेगा, मेरे साथ खेल रहा है तो चल अब मैं खेलता हूँ, फिर वैसा होता है। लेकिन अगर आप ऑनेस्ट हैं ऑब्वियसली। तो आप किसी भी एक्टर को हैंडल कर सकते हैं। एक्टर्स आर लाइक किड्स, दे लव, दे वांट टू बी, वो चाहते हैं कि डायरेक्टर मुझे डायरेक्ट करे, वो Right. सरेंडर करना चाहते हैं। राइट राइट। आप तैयारी नहीं करते कि आप वो सरेंडर करे, तो Right. डायरेक्टर अजी रहता है क्योंकि वो इनसिक्योर है। जी। उसे लगता है यार पता नहीं मैं कैसा दिखूंगा क्योंकि डायरेक्टर कमजोर है, राइट तो फिर वो सारी फसाद शुरू होती है। जी। लेकिन अगर डायरेक्टर अच्छा है, आपने अच्छा मटेरियल लिख के दिया है, दे विल बी एसेट फॉर यू। डायरेक्टर का मतलब ही वो मैनेज करना, क्योंकि हर उस बॉडी ऑफ वर्क से जो ये लोग आते हैं, जी। उनका सहज होना कभी कभी लोग ग्रांटेड लेते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा भी आपने बताया ना कि 2 जाट का ट्रेलर ट्रेंडिंग पे चल रहा है, देखो। दोनों आपके फेवरेट का। यस यस बिल्कुल। देखिए बिल्कुल। so मतलब कहीं ना वो चीजें नहीं, और मैंने ये महसूस किया, मुझे लोगों ने पूछा कि अरे यार तुम ऐसे डिफिकल्ट एक्टरों के साथ क्यों काम कर रहे हो। मैं बोला तुम लोग बेवकूफ हो, इनसे ज्यादा इजी कोई नहीं है। इजी इसलिए नहीं है बिकॉज वो ऑनेस्ट लोग हैं जी। वो दिल वाले बंदे हैं जी। दिल वाले बंदों को आप काम करना सबसे आसान है जी। क्योंकि आप इमोशनल है ना। इमोशनल है, आप उनसे कनेक्ट हो, आप जी। अपने दिल की बात करो, स्क्रिप्ट को अच्छे से करो, जो आपके मन में है बोलो, जी। प्रॉब्लम्स है तो शेयर करो। जी। बड़े लोग हैं, शेयर करके आपके साथ चलेंगे। जी। एक इंसिडेंट बताता हूँ, हमारे सेट पे हम शूट कर रहे थे कोविड के दौरान, यहाँ पर अपना चंबल में, धौलपुर जी। तो चंबल धौलपुर के बॉर्डर में तो डाकू आ गए, अच्छा। रियल डाकू। वो जमीन, वो कहते हैं रेत हमारी है, चंबल वाले हमारे यहाँ, तुम क्यों आ गए। जी। और आके उन्होंने फायर कर दिया। ड्रंक थे, अब सारे भाग गए। रणदीप बैठा हुआ है, हम बैठे हैं, और वो जो लाइन प्रोड्यूसर कोई दिखा ही नहीं। अच्छा। अब परेशान हो गए हम लोग। तो मैंने बट प्यार से, राजस्थान बॉर्न हूँ, उदयपुर बॉर्न हूँ, तो मैंने उसको कहा कि भैया तू धौलपुर में है, हम तो राजस्थानी जाने जाते हैं मेहमानों की आवभगत करने के लिए, मेहमान भगवान है, और तुम हमारे साथ ये ट्रीट कर रहे हो। नहीं ये हमारी जगह। कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह, बोलो तो बैंड करके चले जाते हैं जी। फिर धीरे धीरे सेटल हुए, हमने थोड़ा उनका मान रखा, उन्होंने हमारा मान रखा, दूसरे दिन खाने भी बनाने लग गए। और ये करके हमने मैनेज करके शूट किया। अच्छा। और दिन का पूरा टाइम खराब हो गया था, तो रात में शूट करके 8 घंटे में, 6 घंटे में, 12 बजे पैकअप करके खत्म कर दिया। अच्छा। नेक्स्ट डे रणदीप बोलता है तू एक ऐसा डायरेक्टर है कि बंदूक लेके भी आदमी आ जाए तो तू उसे भी कन्विंस करके खाना पे इन्वाइट हो जाता है। वाह। वो तुझे इन्वाइट कर रहे हैं। बोले भाई आप क्या करते हो।
तो बीच में ऐसी सिचुएशन आई कि बहुत प्रोडक्शन टेंशन्स थी, ये कोविड की वजह से बिहाइंड शेड्यूल चल रहे थे, बहुत सी चीज़ें थी। तो जब ये चीज़ें चल रही थी तो रणदीप ने एक दिन बोला, यार नीरज भाई पैकअप करते हैं, थोड़ा अच्छे से वापस आते हैं। तो अब एक्टर बीच में ये बोल रहा है और रणदीप बोल रहा है, जाट आदमी, एक बार डिसाइड कर लिया तो मैं समझ गया कि ये अब नहीं है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, चलते हैं, आज का ख़त्म कर लेते हैं, कल चलते हैं, पर सिर्फ इतना बताओ, ख़त्म कर देंगे, चले जाएंगे, फिर क्या होगा? पूरा यूनिट वापस जाएगा, 15 दिन आपका रिदम टूटेगा जी, 15 दिन बाद थोड़ी और तैयारी करके फिर आएंगे जी, पता नहीं किसकी डेट मिले ना मिले जी, फिर आप आके फिर से शुरू करोगे, जी, क्या होगा? मैं प्रोड्यूसर, मैं डायरेक्टर, अगर आपका किसी दिन काम नहीं हुआ, ऐसा हुआ नहीं। अगर 6 घंटे वेस्ट हुए तो मैंने उसको कवर किया, आपके कोई दिन मैंने एक्स्ट्रा लिए नहीं। तो जब आपका सब काम हो रहा है तो व्हाई यू आर वरीड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग? इट इज माय लॉस। राइट। स्टिल यू से आई एम रेडी टू गो। 2 मिनट ऐसे बैठे, अरे यार नीरज भाई आप है ना किसी को भी कन्विंस कर लेते हो, चलो करते हैं, उतना ही बोल। क्यों? फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। जी, आप शूट कर रहे हो, ठंडी में शूट कर रहे हो, वेदर इश्यूज हैं, जी, प्रोडक्शन में कुछ ना कुछ हासिल चलती है, लाइन प्रोड्यूसर आपके साथ अलाइन नहीं है, आप डिपेंडेंट लाइन प्रोड्यूसर्स पे हो। लाइन प्रोड्यूसर अगर आपको गलत मिल गया वहां का तो आप फंस गए। तो अब आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी बोलते ना कि शादी में बाराती अब उनके हाथ में है, आपको कुछ नहीं कर सकते। सही बात है आपको हैंडल करके आना ही है। जी, बट लकीली एवरीबडी फिर बिलीफ रही और हमने एकदम सुपर तरीके से सुपरमैन बन के सबने काम किया। जी, एंड शो वन ऑफ द बिगेस्ट हिट शो है जियो Yes, yes. सिनेमा का, जियो स्टूडियो का। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट जियो पे भी, मतलब जियो पे भी जितने अभी तक आए हैं ना, सबसे ज्यादा। हाँ, ये उनका मेरे को उनके ऑफिशियल्स बोलते हैं कि दिस इज देयर मोस्ट सक्सेसफुल शो। थोड़ा मेरा एक जेनेरिक क्वेश्चन है, बिकॉज यू सीन दी, आई मीन मैं सभी लोगों से जी, पूछता जी, हूँ, जी। बिकॉज बॉडी ऑफ वर्क इतना लंबा है, 3 दशक से आप काम कर रहे हैं। सो 96 97 से हाँ। आप काम कर रहे हैं। नाउ यू हैव सीन दी टेलीविजन एवोल्यूशन, आपने सिनेमा एवोल्यूशन देखा, आपने ओटीटी के देखा। पीक पे आपने वो शो किया। बनाया, हाँ। आपको ये कंटेंट ड्रिवन जो लोग बात करते हैं आज की डेट में कि कंटेंट, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? क्या आपको ऐसा लगता है कि हर ओटीटी प्लेटफॉर्म का अपना एक फेवरेट जॉनरा है, और आप कैसे मैनेज करते हैं? बिकॉज जैसे आपने बताया कि भाई ओटीटी अगर इन्होंने किया है तो कल को आप दूसरे भी प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोड्यूसर हैं तो शायद आपको नेटफ्लिक्स या अमेजोन हाँ। या अलग अलग उस पर मौका मिले। तो किस तरीके से आप कंटेंट को देखते हैं आज की डेट में? जिस तरीके से adjoining टू वन मोर थिंग ऑफ सिनेमा इन साउथ, आप अगर देखें कि कंटेंट के नाम पे बहुत सारा डिफरेंट सिनेमा आज की डेट में बन रहा है पोस्ट पैंडेमिक। बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से साउथ इज यू नो ब्रिंगिंग लॉट ऑफ बिजनेस ऑन टेबल। तो उसके बारे में मैं दोनों बात आपकी एड्रेस करता हूँ। सबसे पहले आपने बात बताई कि ओटीटी कंटेंट, तो मैं कहता हूँ कंटेंट एक नया टर्म है। हर बार कोई ना कोई एक टर्म आता है, जी, हॉलीवुड से आया, पता नहीं कहाँ से आया। जी, एक्चुअली हम सब कहानी कहते हैं। जी, 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 इट्स ऑल टेलिंग अ स्टोरी। जी, तो मैं कंटेंट वर्ड यूज कर लेता हूँ कभी कभी, जी। लेकिन मैं अंदर से मानता हूँ कि मैं कहानी कह रहा हूँ। जी, बिकॉज हम सबको कहानियां देखनी है, जी, चाहे आप फिल्में देखें, चाहे ओटीटी में देखें, चाहे जी। टीवी पे देखें। जी, टीवी पे हम कहानियां रोज बरोज की जिंदगी की कहानियां देखते हैं। ओटीटी आपको एक अलग डेप्थ देता है जी, कहानियों को लंबे तरीके से कैरेक्टर के ग्राफ में जाने का। जी, तो ओटीटी में हर प्लेटफॉर्म का अलग रिक्वायरमेंट है। जी, जैसे नेटफ्लिक्स है, वो इंटरनेशनल है, जी, तो उनकी सेंसिबिलिटी इंटरनेशनल है। जी, तो वो ये कहते हैं कि इस तरह का शो ये इस सेंसिबिलिटी से बनाओ, जी, इसमें ये रिप्रेजेंटेशंस होनी चाहिए। जी, जियो सिनेमा और जियो स्टूडियो जो है वो एकदम देसी हमारी इंडियन कंटेंट को केटर करते हैं, जी, तो वो जी, उस तरह से हैं। जी, तो वो हमारी एज ए क्रिएटिव हमारी अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए जी, कि हम कहाँ हो जाते हैं। जी, तो वो उसका कोई इशू नहीं है, जैसा भी हो हम उसको कहानी को उस ढंग से प्रेजेंट करना है, जी, कहना है जी, कि भाई इसको सटल ट्रीटमेंट करना है, ये थोड़ा Right. इंटरनेशनल ट्रीटमेंट होगा। राइट, जैसे अब साउथ की बात हम करें तो साउथ इसलिए आज डोमिनेट कर रहा है कि साउथ वो फिल्में बना रहा है जो अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, सनी देओल, संजय दत्त, ये सारी पिक्चरें देखकर हम बड़े हुए। वो सिनेमा बीच में सो कॉल्ड हॉलीवुड इन्फ्लुएंस करके जी। एक जनरेशन आई नई, जिन्होंने अमेरिका से पढ़ाई की, यहाँ से पढ़ाई की, या सो कॉल्ड जिसको हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लेक्स सिनेमा का एक टर्म आया था थोड़े टाइम पहले कि मल्टीप्लेक्स सिनेमा बनाओ। तो जो हमारी मास ऑडियंस थी उसको किसी ने पूछा नहीं, जी, वो बेचारी घर बैठी, तो वो जी। भोजपुरी फिर बढ़ा, पंजाबी पिक्चर बढ़ी, जी, भोजपुरी को वो देने लगे। राइट, तो फिर आई ये डब फिल्में जी, टीवी पे,
जी जिससे सारे पॉपुलर हुए। तो सडनली वो पिक्चरें जो 10 लाख 15 लाख रुपए में राइट्स बिकते थे उसके 10 करोड़ मिलने लग गए। तो पता लगा कि मास को ये जरूरत है। जी और फिर साउथ वही फिल्में बनाता था। जी साउथ में आज भी हीरो का इंट्रोडक्शन कैसा होगा, जी इस पे ये लोग बैठ के सारे चर्चा करके इंट्रोडक्शन बनाते हैं जी कि भाई ये पहले आंख आएगी, फिर ये होगा, फिर ये धूल उड़ेगी, फिर ऐसा होगा, ऐसे आएगा, जो भी उनके लिए तैयारी होती है। हमारे यहाँ आज कैसे हीरो आने लग गए, बैठा हुआ चाय पी रहा है, रख दी, तो देयर इज नो ड्रामा टू इट। राइट। सो वो क्या हो गया कि हॉलीवुड में बहुत सारी ऐसी पिक्चरें देख ली, इंडिपेंडेंट सिनेमा, लेकिन वो नहीं है। जी हम हिंदुस्तानी हैं। राइट राइट। हिंदुस्तानी ड्रामेटिक ही है पहले से, उनको अच्छा लगता है। अब आप देखोगे लखनऊ में या किसी भी छोटे नंबर, अबे तुझे पता है, जिस तरह से वो बात करते हैं, हॉलीवुड में ऐसे थोड़ी बोलते हैं। हाँ, उसमें भी ऐसे लोग हैं, यो मैन, वो भी ऐसा करते हैं, लेकिन वो उसको ड्रामा क्रिएट करके वैसे नहीं बनाते। हमारे यहाँ ड्रामा ही चलता है। हीरो बड़ा होना चाहिए, लाउड होना चाहिए, उसकी एक लार्जर देन लव सिनेमा होना चाहिए। जंजीर देख लो, जितनी पिक्चरें आप देख लो, सब में एक आदमी 40 को मार रहा है। ओके, तो हमारी फिल्में साउथ रीमेक करती थी, साउथ की फिल्में हम बनाते थे। हमने पिछले 15 सालों में, ये 3-4 साल छोड़ दो, 2 साल, उसके पहले हम बनाते थे पिक्चरें सारी एलीट ऑडियंस के लिए। जो मेकर्स थे, जो प्रोडक्शन हाउसेस बड़े बड़े हैं, उनको, अब सबसे बड़ा एग्जांपल मैं पुष्पा का देता हूँ। पुष्पा 2 में एक सीक्वेंस है जिसमें हीरो साड़ी पहनकर काली माता की पूजा कर रहा है और उसके अंदर काली माँ आती है और वो काली माँ बनकर पूरा एक्शन कर रहा है, साड़ी चूड़ी ये पहनकर। हमारे बॉलीवुड का, हमारे इंडस्ट्री का, इधर का एक हीरो ये कर नहीं सकता, ना उसमें गट्स है, उसको बिलीफ ही नहीं है, प्रोड्यूसर्स को बिलीफ नहीं है। अरे यार ये कौन देखेगा, इट्स टू क्रूड, वो क्रूड वर्ड यूज करते। पूरा हिंदुस्तान हमारा, पूरा हिंदुस्तान, कंतारा जैसी साउथ की पिक्चर, जो कल्चर हम जानते नहीं है, जठरा, वो जो उनका वो क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया उसका, वो कल्चर हम नहीं जानते, लेकिन हिंदुस्तानी तो है, हमारे रूट्स में से ही है, साउथ के स्टेट से है। 100 करोड़ का डब बिजनेस करती है, बताइए, सोचिए। और कहानी क्या है, एक वैगाबॉन्ड है, गांव का एक छोटा सा बिगड़ा हुआ लड़का है, जिसके बाप ने बलि दे दी अपनी, खुद गायब हो गए उनकी पूजा करते हुए। ये मांस खाता है जी। उसी वराह का मांस खाता है जिसकी इनके घर वाले पूजा करते, बट देन ही इज चोजन वन, और एंड में उसी के अंदर वो आत्मा आती है उस गॉड की, और वो बनता है जो बनता है, उसको 100 करोड़ का धंधा दे देते। हम सोच नहीं सकते। तो ये कहीं ना कहीं हमारी मुंबई इंडस्ट्री को, जिसको मैं मुंबई इंडस्ट्री बोल रहा हूँ, हिंदी इंडस्ट्री को अपने रूट्स में जाने की जरूरत है बहुत तेजी से। अगर नहीं जाएंगे, आप इमेजिन करिए, यश को कोई नहीं जानता था, एक KGF आती है, प्रभास वहां का एक्टर है, कोई नहीं जानता था। अल्लू अर्जुन इसके पहले डब पिक्चरों से जानते होंगे, लेकिन हिंदी फिल्मों में कोई नहीं जानता था। आज वो डब पिक्चर 700 करोड़ टच करने जा रही है, RRR। सो व्हाट इज दिस? They have created new heroes, and we have set heroes whom we are not treating like a hero. तो ये बहुत बड़ा गैप है, which I guess सबसे बड़ी बात दूसरी ये भी हो गई है हमारे यहाँ, जो मैंने महसूस किया है, हम यहाँ पर सेटअप बना रहे हैं, इतने में हमारी पिक्चर बनेगी, इतना हम कवर कर लेंगे। वहाँ वो ये नहीं कर रहे, वहाँ वो फिल्म बना रहे हैं। 300 करोड़ लगता है, बनाओ, स्केल बड़ा करो, उनके अंदर दम है और वो कर रहे हैं और उसका उनको रिजल्ट मिल रहा है। वो भी फ्लॉप फिल्में दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, उनके यहाँ भी पिक्चरें सब सक्सेस नहीं है। आपके पास वही पिक्चरें आती है हिंदी में जो वहाँ की हिट बड़ी फिल्म है, अदरवाइज बहुत सारी फिल्में वो भी फ्लॉप बनाते हैं। बाकी के रीमेक ले रहे हैं ना लोग, मतलब थोड़ी मीडियम हिट भी है तो वो चल रहा है अलग, लेकिन एटलीस्ट दे आर अटेम्प्टिंग एंड दे आर गेटिंग सक्सेसफुल। बिहार के अंदर लोग डायलॉग बोल रहे हैं, रप्पा 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 पुष्पा का। रप्पा क्या है आपको पता नहीं, साउथ का लैंग्वेज है, बट दे आर सेइंग, बिहारीज आर सेइंग रैम्पेज हुआ है, रैम्पेज है। सोचो, बताइए, सोचिए। तो ये आपको सीखने की जरूरत है, सारे हिंदी इंडस्ट्री वालों को, बैक टू सारी फिल्में हमारी, धर्म जी की, मिथुन की, विनोद खन्ना की, अमिताभ बच्चन की, वो जो इरा की पिक्चरें थी, बैठ के देखनी चाहिए मनमोहन देसाई की, सारी देखो। ये मास पसंद करता था। हाँ, उसके अंदर आप थोड़ा आज के हिसाब से जो आपको क्लास चाहिए मेकिंग का वो लाओ, लेकिन ओरिजिनलिटी मत को। थिएटर पागल हो जाता है, पुष्पा सिर्फ डायलॉग बोल रहा है, वो आके ऐसे कुल्हाड़ी लेके खड़ा होकर वो ऊपर लटक के कंधा टेढ़ा करके खड़ा हो जाता है, तो लोग तालियां बजा रहे हैं। एक हीरो जो अभी आया है आपके पास, जिसको आप जानते नहीं हो ज्यादा जी, हिंदी इंडस्ट्री में ज्यादा क्या था, पुष्पा के पहले तो डब पिक्चरों में ही देख रहे हो आप उसको, देखा ही नहीं। पहली हिंदी फिल्म आती है वो भी डब,
हमारी हिंदी फिल्में, कितनी हिंदी फिल्मों को इसने क्रॉस कर दिया। जी सो ये फिल्म मेकिंग का स्केल, जी आपकी बिलीफ, अब जैसे उसके अंदर फैमिली बहुत है, जी पुष्पा में 2 में पूरी फैमिली स्टोरी है, जी देखी हुई है लेकिन फैमिली स्टोरी है। तो कहीं ना कहीं हर चीज है, मसाला है। जी आप देखिए ना हमारे यहाँ हर खाने में, इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक। जी हम क्या ब्लैंड खाना खाते हैं? नहीं खाते, नहीं खाते। मसालों वाला खाना खाते हैं। हमको थाली चाहिए, हमको दाल भी चाहिए, ये भी चाहिए, हर चीज चाहिए। तो हमारी सेंसिबिलिटी में, चाहे फूड इज अ जस्ट अ पैरेलल, इट्स नॉट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट वी लाइक एज अ ऑडियंस, एज अ कल्चर, व्हाट वी लाइक। हमारी जिंदगियां रंगों से भरी है, जी जी त्योहार पे त्योहार हैं। आप देखिए हमारी जिंदगी में कितने त्योहार हैं। मैं वहीं पे आ रहा था कि सर उसी की वजह से ये सारी चीजें हिट हो रही हैं। आप देखिए पूरी दुनिया घूम फिर के योगा पे आ गई, आ गई, पूरी दुनिया घूम फिर के आयुर्वेदा पे आ आ गई। गई। हमारी जो भी कल्चरल, हमारा जो ट्रैवल था वो बंद हो गया सिनेमा में। आप बात कर रहे हैं अपने की, यहाँ से आदमी जा रहा है ट्रैवल करके कनाडा में किसी को हरा रहा है। बोलिए, आपका बंदा जा रहा है यहाँ से लाहौर से जाके अपनी बीवी को पाकिस्तान से लेके आ रहा है। सही बात। आप देखिए मतलब ये जितनी भी चीजें हैं ये वो क्रिएट करती हैं एक जो नॉर्मल जनता नहीं कर सकती है। सोचती है ना कि भाई बिल्कुल। मेरी बीवी अगर पाकिस्तान में है तो मैं कुछ भी करके जाऊंगा सही बात और मैं लेके आऊंगा। सो जो कहीं ना कहीं ये जो पूरा जो कल्चर ट्रैवल शिफ्ट हुआ है ना सर, जी, दैट इज ऑल्सो वन बिग। आई गेस इसमें मैं थोड़ा सा क्रेडिट, थोड़ा नहीं काफी क्रेडिट, जो माहौल, पॉलिटिकल माहौल चेंज हुआ ना, जी उसको भी देता हूँ। जी क्योंकि क्या होता है, राजनीति का असर सीधे पड़ता है जी आपकी मेकिंग पे। जी जो पसंद आता है सरकार को, जी आप उस तरह का कंटेंट बनाते हैं। जी ओके, जी तो जब से ये सरकार आई है 2014 में, जी तब से एक ओवरऑल अपने कल्चर के प्रति, आत्मनिर्भरता के प्रति, देश के सम्मान के प्रति, जी पैट्रियोटिज्म की तरफ, हम बेस्ट हैं, जी, हमको जी, आत्मसम्मान बनना है, जी, हमारा कल्चर बेस्ट है। जी प्रधानमंत्री को किसी ने देखा था इससे पहले कि भाई वो गिरवे वस्त्र पहनकर आरती कर रहा है, केदारनाथ जा रहा है? जी। क्योंकि वो था नहीं कि जी। भाई आपको सेक्युलर बनना है। वो अरे पूरा देश हमारा है, सर सब एक हैं, लेकिन आप पिक्चरों में अपने कल्चर को मत भूलो। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इस गवर्नमेंट के आने से एक इन्फ्लुएंस शिफ्ट हुआ है। जी जो अभी माइथोलॉजी की पिक्चरें बन रही है, जी जी जैसे करण जौहर ने पिक्चर बनाई ब्रह्मास्त्र पिक्चर, करण जौहर सही बात कभी है। नहीं वो सोच सकते, कभी भी नहीं। यू आर राइट उन्होंने क्यों सोची? डायरेक्टर ने सोची, राइट कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हुआ कि यार साउथ में पिक्चर बन रही है, चल रही है, जी, कंतारा चल गई। जी। अब आप देखना आने वाले 10 सालों में बहुत सी ऐसी पिक्चरें जी अभी अनाउंस होंगी, उसमें जी। कुछ खराब भी बनेंगी। जी आज रामायण आई, रामायण शो आया था, अब भी चलता है। जी। तो कहीं ना कहीं एक सेंसिबिलिटी आई कि नहीं यार, अब देश का माहौल ऐसा है जी जी कि भगवान राम के प्रति श्रद्धा है। जी अभी बनेगी तो श्रद्धा तब भी थी, तभी थी। लेकिन वो घरों में थी, राइट बाहर हम डिस्प्ले नहीं करते थे, राइट राइट। बुरा न लग जाए किसी को। लेकिन बड़ी डीप बात की है आपने सर। आई रियली लव्ड योर सेंसिबिलिटी ऑफ लुकिंग एट यू नो आप, मैं शायद सेम चीज पे मैं भी बिलीव करता हूँ कि आपकी क्रिकेट टीम आपकी गवर्नमेंट का दूसरा एक रूप होता है। आप देखिए बिल्कुल 2014 के बाद जो इंडियन क्रिकेट ने जो उछाल लिया है पूरी दुनिया में, उसका मुझे सबसे बड़ा क्रेडिट क्या लगता है कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बनाती है, जी गवर्नमेंट आपको इंस्पायर करती है। जी अगर अच्छी गवर्नमेंट है जी तो वो क्या करती है, माहौल बनाती है। जी अब आप अगर जो कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष, जी अब आप चल रहे हो और सडनली आपको लगता है अरे यार ये बनाएंगे तो शायद सेंसर में अटक जाए, जी 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 ये बनाएंगे तो शायद उनको जी, ना जी, पसंद आए, जी जी गवर्नमेंट शायद उनको प्रॉब्लम करे, राइट राइट तो सडनली यू स्टॉप मेकिंग दोस काइंड ऑफ फिल्म। राइट राइट और अगर उसमें से 3-4 चल जाती, जी ओके, जैसे एक फिल्म चली कश्मीर फाइल्स, इस गवर्नमेंट की अगर पहले आती, सेंसर से निकलती नहीं, यू राइट निकलती ही नहीं। तो हर गवर्नमेंट का अपना पॉलिसी होता है। जी मैं ये मानता हूं कि पूरे वर्ल्ड में समाज, राजनीति समाज का हिस्सा है। जी समाज, राजनीति और आपके अपने कल्चर जो जी। पढ़ के आप बड़े हुए हैं। जी हर स्टोरी टेलर अपने जीवन की कहानियों को 7 बार रिपीट करता जी जी है, ओके, तो वो करता ही करता है। तो जी। क्योंकि उसने जो जीवन में देखा उसमें वो कंफर्टेबल होता है। जी भट्ट साहब की पूरी कहानियां देख लीजिए, हर कहानी में उनकी अपनी कहानी मिलती है। जी 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 यू राइट। तभी वो एक बड़ा वो भी चलता है ना, रोहित शर्मा का एक इंटरव्यू बहुत वायरल होता है जिसमें बोलता है भैया मैं दाल चावल खा के बड़ा हुआ हूँ, दाल चावल खाता हूँ, बिल्कुल। मेरे को कुछ समझ नहीं आता, मैं तो दाल चावल जहाँ मिल जाता है पूरी दुनिया में दाल चावल खाता हूँ। अच्छा, इसमें भी आप देखिए छोटे शहरों से सारे क्रिकेटर आए। या पहले बॉम्बे का राज था, सारे बॉम्बे प्लेयर आते थे। जी उसके बाद से धोनी, रैना, कैफ, युवराज, सब अलग अलग छोटे छोटे शहरों से आए। अभी यशस्वी जायसवाल है मुंबई का, लेकिन
डिफिकल्ट बैकग्राउंड से ऊपर निकल कर आया। जी जी तो मैं ये मानता हूँ कि आपके अंदर आग होनी चाहिए, जी अपने कल्चर पे प्राइड फील करना चाहिए। जी। सर मैं इसको थोड़ा और ना एलाबोरेट करना चाहूँगा, जी क्योंकि क्रिकेट ने बहुत कुछ सिखाया है, जी, जी। बीइंग एज अ क्रिकेटर, और जी, मैं हम लोग सीखते रहते जी, हैं। जी। अब देखिए, भारत एक अकेला, इट्स अ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये कंट्री नहीं है सर, करेक्ट, ये बहुत सारी कंट्रीज को मिला मिला के के बना है। एक महा कंट्री है। थैंक्स टू सरदार पटेल। जी, सरदार पटेल। और आप ये देखें इसके अंदर कि आप देखिए भौगोलिक पहचान हाँ, आपको ना हर क्रिकेटर में दिखाई देगी। करेक्ट, आप देखिए बैंगलोर का क्रिकेटर पढ़ा लिखा इंजीनियर होगा, टेक्निकल होगा, आप देखिए क्योंकि उसकी पढ़ाई वैसी है। करेक्ट, आप हैदराबाद जाएंगे तो हैदराबाद में रिस्टी क्रिकेटर होंगे, स्टाइलिश होंगे, करेक्ट। आप देखिए क्योंकि उनकी नवाबों की जगह से आते हैं वो लोग। करेक्ट, चेन्नई थलाइवा, आप देखिए, करेक्ट, आप श्रीकांत जी देख लीजिए, Correct. आप वो देख Attitude. लीजिए मारने वाला। बम्बई मैका ऑफ क्रिकेट, स्टाइल, स्टाइल, क्लास, तेंदुलकर, हाँ, गावस्कर, सब। ये वो सब। अब थोड़ा सा नीचे जाएंगे अगर तो दिल्ली इज एन अग्रेसिव प्लेस। अब वीरेंद्र देखिए सहवाग, वीरेंद्र सहवाग, विराट गौतम, कोहली, गौतम गंभीर, सब एक ही जैसे हैं। थाड़ दो। अच्छा, और पागल लोग पंजाब में हैं। हाँ, अब वो उस लेवल के पागल थे कि इसीलिए पाकिस्तान ने बहुत दिनों तक डोमिनेट किया, हाँ। बिकॉज वो सब एक ही तरीके से सोचते, सारे पंजाबी सारे पंजाबीज थे। तो आप देखिए युवराज सिंह 6 छक्के, छह छक्के। आप देखिए हरभजन सिंह कई हाँ, बार कई उसने बार। मंकी वंकी हाँ, माकी वाकी सब कर दिया उसने। कर दिया। लेकिन सर अगर आप और डीप में जाएं, छोटे शहर की जब हम बात करते हैं जिससे क्रिकेट का उत्थान हुआ, उसमें सर सबसे बड़ा नाम आता है महेंद्र सिंह धोनी। Correct. आप देखिए, नहीं लगता है आपको कि आप तो झारखंड में रहे हैं सर, जी, आपको नहीं लगता है कि उस शख्स की शक्ल चाणक्य से मिलती है? बिल्कुल। उसको देख के लगता है कि ये चाणक्य है। सो कितना ब्यूटीफुल भौगोलिक सेटअप है भारत का कि हर जगह का बच्चा सच बात। स्ट्रगल करके आता है और ऊपर आके वो अपने देश के लिए उस लेवल पे खेलता है। इसीलिए 11 पागलों की टीम बोली जाती है ऑस्ट्रेलिया में। वो बोलते हैं कि हमेशा 16 मैचेस जीत के जब हमको हराने वाली एक ही टीम है वो होती भारत। इंडिया। सच बात। एंड सच अ ब्यूटीफुल थिंग कि हम, वो भी प्राइड वाला मामला है आज, मतलब जो हम देखते हैं सर। सच बात कि जैसे आपने क्रिकेट के साथ इसकी बहुत अच्छी सिमिली दी। जिस दिन हम ये प्राइड फील करने लगेंगे अपने अंदर एज अ सिनेमा मेकर्स दैट भारत लीडर है, जी, कहानियों का लीडर है, जी, गाथाओं का लीडर है, जी, एपिक्स का लीडर है, ये सारे फिल्म मेकर्स को जिस दिन ये बात समझ में आएगी जी, और हम दुनिया को लीड कर सकते हैं सिनेमा मेकिंग में, जी, जैसे ही हम ये शिफ्ट करेंगे ना थिंकिंग में, जी, हम अमेरिका को, हॉलीवुड को बीट कर सकते हैं जी। स्टोरी टेलिंग। जी, वहाँ मार्केट बड़ा है। जी, जिस दिन हमारे यहाँ से एक राजा मौली या कोई एक बंदे ने 5,000 करोड़ की महाभारत बना दी ना, जी, जिस दिन, जी, उस दिन ये सारे हॉलीवुड वाले हमारे यहाँ खड़े होंगे। सही बात है सर, अभी तो एक ही आरआरआर बनी है। सही बात है, यू आर इट एब्सोल्युटली इज राइट। बिलीफ। यस, वो यस, बिलीफ जिस दिन हम शिफ्ट करेंगे और वैसा सपोर्ट मिलेगा, जी। बिलीव कौन करेगा? जो मेकर्स है। जी। मेकर्स में पैसा भी आता है, जी, प्रोड्यूसर भी आता है, इन्वेस्टर भी आता है, कॉर्पोरेट भी आते हैं। जी, तो जिस दिन वो बन गया, ऐसी कहानियां जब हमने कहने लगे उस स्केल पे, जी, तो फिर हम ग्लोब हमारा मार्केट होगी। यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। तो मतलब वो शिफ्ट मुझे ऐसा दिखता है अनदर जी। 10 years में जी, विल बी एट पार विथ हॉलीवुड, जी, बिकॉज वो मुझे दिख रहा है, जी, वो शिफ्ट दिख रहा है, भारत के प्रति लोगों का वो सम्मान दिख रहा है जी। बाकी क्षेत्रों में। जी, तो यहाँ भी वो आना चाहिए और आएगा। जी। और इसको माइथोलॉजी के उसमें, बिकॉज आई वाज डिस्कसिंग विद समबडी इन ऑस्ट्रेलिया, ही सेज कि यार माइथोलॉजी का कुछ वो नहीं है रेलेवेंट, इंडियन माइथोलॉजी का। सो मैंने उनको सिर्फ एक बात बोली कि आपकी 2 बड़ी ग्रोसर्स कौन कौन सी हैं? अवतार, हमारे रामचरितमानस के एक छोटे से अध्याय गरुड़ कांड का, हाँ, पूरी की हाँ। पूरी आपने उसकी कहानी पूरी चुराई वहां से। करेक्ट। आप देखिए बड़े बड़े पक्षी उड़ रहे हैं, हाँ, सही बात। नीले रंग के लोग हैं, जटाएं बांध रहे बांध हैं, रहे हैं, तीर चला रहे हैं। हैं। सर कहाँ, कौन सी, कहाँ? सच बात। आप देखिए, और आपने उन्हें तो कह भी दिया, कृष्णा मेरे ये है, जी। इन्फ्लुएंस है। जी, तो वो प्लैनेट ऑफ द एप्स, वानर सेना। वानर सेना। आप नया पोस्टर देखिए, नहीं, हनुमान जी का पोस्टर है वो। पूरा पूरा। सो ये जो यही पूरी तो कह रहा हूं, व्यवस्था है हम ना, लोग उसका गर्व नहीं ले जी। रहे। वही तो मैं कह रहा हूँ। जी, यू हम राइट। सोच रहे हैं ये क्या बनेगा, कौन कहाँ बनाएगा, कौन बनाएगा, ये सोच रहे हैं। जिस जी। दिन इस तरह की चीजों पे बिलीव करके वो स्पेशल इफेक्ट का पैसा डाल के हम ऐसी फिल्में बनाने लगेंगे, जी। सारे सुपर हीरो हमारे यहाँ से निकले हुए। सारे सर, ये क्या सुपरमैन, ये मैन, वो मैन, सबसे बड़े तो हनुमान। अरे वही, बिल्कुल बिल्कुल। हनुमान से बड़ा कौन है? कोई नहीं। सारी की सारी एंटमैन, मैं तो सर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बोलूंगा, हाँ। सुपरमैन, स्पाइडरमैन, एंटमैन, ये मैन, वो मैन, सारा का सारा हनुमान जी के कैरेक्टरिस्टिक से निकाला इन्होंने। करेक्ट। वो चींटी बन के हाँ। दानव के कान से निकल के और निकलना,
देख अरे, लीजिए अष्ट एंटमैन। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। जी अष्ट सिद्धियों में एक सिद्धि ये भी है कि आप इतने से हो जाएंगे जी। सूक्ष्म। अब आप देखिए ऑलरेडी हॉलीवुड ने एक बना दिया, सूक्ष्म हो गए, तो लिया कहाँ से इन्होंने? बोले हल्क मैन, हाँ बोले जो हल्क मैन है ना, आप वो हनुमान जी के सामने मत बात कीजिए, हाँ, बस बिकॉज वो बाकी हल्क करिए। मैन नहीं है, मतलब हाँ वो उड़ना जी, सुपरमैन कहीं जी। ना कहीं ये हमारी ही स्कल्पचर से पहुंचा है ना सर। सही आप बात देखिए है, हथौड़ा। हथौड़ा, अब उसका देख लीजिए आपके अंगद पैर, पैर, फिर कहीं पे भी डाल दिया। सो सर बहुत मजा आया जी। बात करके। अगले जितनी भी आपकी एंडेवर्स हैं और जितनी भी फिल्में आने वाली हैं, जी। हमारा बहुत बहुत उनको हम प्रे करेंगे कि वो अच्छे से अच्छे बने, बिकॉज यू आर सच अ फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग, आई नो यू फॉर अ वाइल, जी। एंड आई वांट कि आप ये जो इनिशिएशन है बड़े प्रोजेक्ट इंडिया के ऊपर, उसमें बहुत सारा काम आप करें, जरूर, थैंक यू और सो मच। हमारा सपोर्ट जहाँ पे भी रहेगा सर, वी आर नहीं ऑलवेज नहीं, देयर। बिल्कुल, अब सोच है तो हो जाएगा, जी जी क्यों नहीं होगा। जी जी। धन्यवाद नीरज धन्यवाद, जी, थैंक यू वेरी मच थैंक फॉर यू सो कमिंग हियर, मच। थैंक यू सो मच, बाय। आज मैं बहुत आनंदित फील कर रहा हूँ, बहुत ऑनर फील कर रहा हूँ कि मैं विनीत राय जी के साथ सूत्रधार नाम के एक पॉडकास्ट को करने के लिए बुलाया गया, और मुझे बहुत अच्छा लगा पॉडकास्ट, और ख़ास करके इनके विज़न, और ख़ास करके इन्होंने जो अपनी नई चैनल शुरू की है फ्राइडे टॉकीज़। वाकई में ये फ्राइडे हमारी हर फिल्म रिलीज़ होती है उसके ऊपर टॉकीज़, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा नाम आपने चुना है, इट्स वेरी अट्रैक्टिव। तो इस फ्राइडे टॉकीज़ चैनल पर आप ज़रूर आएँ, यहाँ पर बहुत पॉजिटिव कंटेंट मिलता है, कोई बकवास नहीं है, अच्छी इंस्पायरिंग स्टोरीज अबाउट डिफरेंट फिल्म मेकर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स, जैसे नाम है फ्राइडे टॉकीज़, तो ये फिल्म्स के बारे में है। आप ज़रूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, हमने आज सीखा कि जिंदगी में परेशानियां आती जाती रहती हैं, लेकिन हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हमारे हाथ में सिर्फ अपना एफर्ट है। पूरी ईमानदारी से एफर्ट करें और अपने अंदर आत्मविश्वास बनाए रखें। सही समय आने का इंतजार करें, और जब मौका मिले अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करें। असफलता से हताश होकर किसी भी काम को अधूरा न छोड़ें, क्योंकि आप नहीं जानते कि कौन सा अगला कदम आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मेहनत करते रहें, आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। अगले एपिसोड में आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा, ऐसे ही किसी बड़े शख्सियत के साथ, ऐसी ही इंस्पिरेशनल और ऐसे ही इंस्पिरेशनल जिंदगी से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी बातों को जानने के लिए देखते रहिए सूत्रधार विद विनीत राय। धन्यवाद।